हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं बच्चे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। काफी छोटा सा चैप्टर है तो उसको वन शॉट में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। डिटेल में समझेंगे कहाँ कहाँ से इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चे समझते हैं इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमें माइक्रोब्स के बारे में बात करनी है। वो माइक्रोब्स हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। तो पहले ही मैं यहाँ पर आपके लिए क्या लेके आ गई हूँ, लिस्ट बनाकर मैंने यहाँ पर आपके लिए रख दी है, जहां पर हम कहीं ना कहीं पढ़ने वाले लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर यूज, है ना। माइक्रोब्स पढ़ेंगे एंड देन उनके यूजेस भी पढ़ने वाले हैं एंड देयर यूजेस। बिकॉज कहीं ना कहीं एग्जाम में, बिकॉज अब आपके स्टार्टिंग में 1 मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 1 मार्कर में ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहला बच्चा हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपका एजिटोबैक्टर। पहले हम बैक्टीरियाज की बात करते हैं, मैं आपको हिंट बताऊंगी कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं, देन हम फंगस पे चलते हैं, देन हम वायरस पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एजिटोबैक्टर, नाम ही बता रहा है एजिटोबैक्टर एसिटाई, यानी कि कहीं ना कहीं एसिटिक एसिड के अंदर ये इस्तेमाल हुआ है। बैक्टर यानी कि यहाँ पर क्या है, ये आपका बैक्टीरियम। तो एसिटोबैक्टर यहाँ पर क्या आ रहा है, एसिड भी आ रहा है, एसिटाई यानी कि एसिटिक एसिड भी है, एंड बैक्टर भी आ रहा है यानी कि बैक्टीरिया है। ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, विनेगर बनाने के लिए, है ना। विनेगर में इस्तेमाल किया जाता है। अगर एसिटिक एसिड को मैं 8 to 10% सोल्यूशन पानी में डाल दूं, इन वाटर में डाल दूं, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है, आपका विनेगर की तरह एक्ट करता है। एंड यू नो दैट कि विनेगर कहीं ना कहीं हमारा क्या है, इट इज अ प्रिजर्वेटिव। क्या है बच्चे, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। साथ ही में हम बात करेंगे आपका सेकंड, दैट इज द एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर और एजोटोस्पाइरलम या फिर स्पिरिलम, जो भी आपको बोलना है। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि एजो प्लीज स्पाइरल हो जा, कहाँ पर, ग्राउंड पर। क्या बोला मैंने कि एजो स्पाइरल हो जा ग्राउंड पर। फिर मैंने बोला एजो बैठ जा ग्राउंड पे, एजिटोबैक्टर यानी कि नीचे बैठ जा ग्राउंड पे। तो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ एजो को कि एजो एक बार तो स्पाइरल कर ग्राउंड पे और एक बार तू नीचे बैठ जा ग्राउंड पे। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपके ग्राउंड पर बैठ रहे हैं और स्पाइरल कर रहे हैं, विच मींस कहीं ना कहीं ये ग्राउंड में यानी कि आपके सॉइल पर किसका काम कर रहे होंगे, फर्टिलाइजर्स का काम कर रहे होंगे। किसका काम करेंगे बच्चे, फर्टिलाइजर्स का काम कर रहे होंगे। तो मतलब एजोस्पाइरलम यानी कि आपके स्पाइरल हो रहा है ग्राउंड के लेवल पे और ये नीचे जाकर बैठ रहा है। और अगर बैठ रहा है सॉइल पर, विच मींस they are doing what, they are doing the bio fertilization। आई मीन कहीं ना कहीं आपके फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स क्यों बोलते हैं बच्चे, बिकॉज दे आर बायोटिक, सबसे पहले लिविंग है, एंड सेकेंडली ये जो है हमारा कहीं ना कहीं फर्टिलाइजिंग का काम करते हैं, हमारे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अगर मैं किसी चीज को फर्टिलाइजर बोल रही हूँ, विच मीन्स कहीं ना कहीं इट इज इंप्रूविंग द फर्टिलिटी, है ना। फर्टिलाइजर्स का मतलब ही क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपका क्या कर रहा है, कौन सी फर्टिलिटी बढ़ा रहा है भाई, नाइट्रोजन फिक्स करके, नाइट्रोजन को फिक्स करके। बिकॉज वी नो दैट एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको नॉर्मल ही आपके प्लांट कंज्यूम नहीं कर सकते। पहले हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में, है ना। नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स में हमें उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, देन आफ्टर दैट आपके प्लांट्स उसे कहीं ना कहीं कंज्यूम कर पाते हैं। एंड हमें ये भी पता है कि हमने 11th में पढ़ा है कि आपका ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है ना। मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है आपका नाइट्रोजन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन 13 न्यूट्रिएंट में से जो कहीं ना कहीं आपको सॉइल से मिलता है। ठीक है, 13 न्यूट्रिएंट, टोटल 16 न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके प्लांट को चाहिए, इन विच 3 तो उनको मिल जाते हैं आपके एच, ऑक्सीजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन मिल जाते हैं उनको एयर एंड वाटर से। बाकी की जो 13 न्यूट्रिएंट, जिसमें मैक्रो अलग है माइक्रो अलग है, वो आपको सॉइल से मिलते हैं। बाकी के 13 न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं आपको, दैट इज दी फ्रॉम द सॉइल। तो वो सॉइल में नाइट्रोजन कौन फिक्स कर रहा है, दैट इज दी बैक्टीरिया। कौन सा, एजोस्पाइरलम और एजिटोबैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बैसिलस thuringiensis, इसे हम लर्न करेंगे बी बी टी, यानी कि 3B में बीटी हो गई, 3B में बीटी हो गई। बीटी हमें पता है दैट इज बैसिलस thuringiensis। बीटी कॉटन के बारे में हमने पढ़ा है, बीटी कॉर्न के बारे में हमने पढ़ा है, बीटी ब्रिंजल के बारे में हमने पढ़ा है इन दी बायोटेक। ठीक है, तो हमने बीटी के बारे में बहुत पढ़ा है। और ये बीटी किस में हो रही है इस टाइम पे, B3 में हो रही है, यानी कि कहाँ पर, पहला बी यानी कि बैक्टीरिया है, दूसरा बी ये बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है, एंड तीसरा बी फॉर दी बटरफ्लाई। एंड बटरफ्लाई में क्या क्या देखने को मिलता है, कैटरपिलर्स, लार्वेस। तो जितनी भी स्टेजेस होती हैं आपके बटरफ्लाई के, कैटरपिलर के, लार्वेस के, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। किसमें बच्चे, बी में, यानी कि 3B के अंदर। 3B यानी कि बी फॉर बैक्टीरिया, बी फॉर बायो कंट्रोल, किसके लिए करेगा, बटरफ्लाई के लिए, एंड बीटी यानी कि बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis, जो कहीं ना कहीं आपको बीटी कॉर्न, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बहुत सारे क्रॉप्स में आपको देखने को मिला।
देन आफ्टर दैट बच्चे हम पढ़ेंगे आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये क्या बोल रहे हैं भाई कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिक एसिड बना, ब्यूटाइलिक एसिड बना, ब्यूटरिक एसिड बना। तो ब्यूटिलिकम से क्या आएगा आपका ब्यूटिलिक, ब्यूटरिक एसिड क्या बनेगा बच्चे, ब्यूटरिक एसिड। ये एसिड काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है आपके गट फंक्शनिंग में, है ना। गट फंक्शनिंग में अगर मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाए, प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन ना हो, बोवल मूवमेंट मेरा प्रॉपर हो पाए, गट में बैक्टीरियाज जो है वो हेल्दी रहे, है ना, हेल्दी बैक्टीरियाज रहे, जर्म फ्री रहे मेरा गट, तो इसलिए मुझे क्या लेना चाहिए अपने डाइट में, ब्यूटरिक एसिड लेना चाहिए। तो ब्यूटरिक एसिड अलोंग विद योर लैक्टिक एसिड दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चे साइनोबैक्टीरिया। हमें पता है कि साइनोबैक्टीरिया का तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। साइनोबैक्टीरिया का क्या है आपका, ग्रीन बैक्टीरियाज है। क्या है बच्चे, ये आपके ग्रीन बैक्टीरियाज हैं जो कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये पहले बैक्टीरिया हैं जो आपके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना हमेशा सम एल्गी, सम ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरियाज एंड आपके ऑटोट्रोप्स, यानी कि प्लांट्स, ये सारे आपके ऑटोट्रोप्स होते हैं। तो दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस। क्या है बच्चे, ये आपके ग्रीन कॉलोनीज बनाते हैं। कैसी बनाते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। कहाँ पढ़ा हमने, ये आपका नीट में भी आता है और 11th में हमने इनके बारे में पढ़ा है। बट साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, ये भी आपका फिक्सेशन का काम करता है। किसको फिक्स कर रहा है बच्चे, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। किसको फिक्स कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। तो साइनोबैक्टीरिया फिक्स दी नाइट्रोजन। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, देखो साइनो में एन आ रहा है तो यानी कि क्या करेगा, ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। साइनो में एन आ रहा है यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। यही मेन तीन काम है, या तो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं ये लोग, या तो बायो कंट्रोलेंट की तरह काम कर रहे हैं, या तो एनवायरमेंट के लिए हेल्पफुल है, जैसे कि बायोगैस को प्रोडक्शन करना, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपका घुमा फिरा कर बैक्टीरिया का काम है। देन आएगा हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज द लैक्टोबैसिलस। क्या है ये लैक्टोबैसिलस, ये आप लोगों ने पढ़ा है, दैट इज द कर्ड वाला, है ना, कर्ड के अंदर होता है। कैसे काम करता है कर्ड, कैसे बनती है भाई, हमें पता होना चाहिए। देखो सबसे पहला कर्ड कैसे बनती है, सपोज मैंने बोला दिस इज द मिल्क, है ना, मैंने एक ग्लास में रात को सोने से पहले मिल्क लिया, पीने का मन नहीं था, तो मैंने क्या करा, उसको रख दिया। तो रखने के बाद मैंने देखा कि यार क्या करती हूँ, उसकी ना दही जमा देती हूँ, है ना, दही जमा देती हूँ, कल खाऊंगी इसे। तो मैंने इसके अंदर ना एक जामुन डाल दिया, ना एक बड़ा सा जामुन इसके अंदर मैंने डाल दिया। मैंने देन मिडनाइट मेरी आंख खुली एंड देन मैंने देखा कि कहीं ना कहीं मेरा जो दूध था वो बीच बीच में से ना कडल कर रहा था, ऐसा लगा था फट रहा था, बट वो फट नहीं रहा था, पर कडलिंग कर रहा था। क्या कर रहा था बच्चे, कडलिंग कर रहा था, यानी कि ऐसे ऐसे करके ना उसमें क्लस्टर से बन रहे थे, ऐसे पंप से बन रहे थे, जो मुझे बीच बीच में दिखे एंड साइड में बिल्कुल पानी 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 बच गया। मैंने कहा ठीक है भाई सुबह देखते हैं क्या होगा। सुबह जब मैं उठी और मैंने देखा तो भाई उस पूरे ग्लास के अंदर, उस पूरे ग्लास के अंदर क्या हो गया था, बिल्कुल कर्ड जम गई थी, एक मोटी सी परत जम गई थी यहाँ पर, जिसे हम क्या कहते हैं, दही, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ड। तो आखिर ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे, अब ध्यान से समझना बिल्कुल। देखो सबसे पहला, यहाँ पर नॉर्मल था आपका मिल्क, ठीक है, मिल्क के अंदर क्या होता है बच्चे, आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन का नाम क्या है आपका, केजिन। केजिन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं, है ना, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ केजिन। सपोज अब इस केजिन प्रोटीन के अंदर मैंने ना यहाँ पर जामुन डाल दिया। जामुन के पास क्या था, बहुत ही एसिडिक मीडियम था, जामुन के पास ने उसने क्या करा, लैक्टोबैसिलस का अमाउंट बढ़ाया। तो जामुन जैसे ही आपके नॉर्मल मिल्क से मिला, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ या अमाउंट ऑफ लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इनसाइड योर मिल्क टू द नेक्स्ट लेवल, यानी कि उसने आपका लैक्टोबैसिलस और ज्यादा बढ़ा दिया। तो लैक्टोबैसिलस बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। तो जैसे ही मैं मिडनाइट यहाँ पर उठी तो मैंने देखा कि लैक्टोबैसिलस इतना ज्यादा बढ़ गया, है ना। ये सारा मुझे क्या दिखा है, ये मुझे दिखा है आपका बैक्टीरिया। क्या दिखा है मुझे, बैक्टीरिया की कॉलोनी दिखी है मुझे, जिन्होंने क्या कर दिया है, जिन्होंने क्या कर दिया है, मेरे प्रोटीन को डीनेचर्ड कर दिया है, मेरे प्रोटीन को डीनेचर्ड कर दिया है। प्रोटीन को डीनेचर करना मतलब होता है आपके अमाइनो एसिड्स के बॉन्ड को तोड़ देना, अमाइनो एसिड के बॉन्ड को तोड़ देना। बिकॉज हमें पता है आपका प्रोटीन कैसे बनता है, दो बहुत सारे, जब 50 से ज्यादा लंबी लंबी चेन ऑफ अमाइनो एसिड मिल जाती है तो उन्हें हम बोलते हैं आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन को डीनेचर्ड करना यानी कि उसका जो काम वो करता है उसको तोड़ देना, उसे खराब कर देना, दैट्स कॉल्ड डीनेचरिंग। वो कैसे हो रहा है, आपके
एसिडिटी बढ़ते ही, जब कभी भी आपका कहीं ना कहीं एसिड बढ़ जाता है या बेसिक मीडियम बढ़ जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर पीएच लेवल का चाहिए होता है आपके प्रोटीन्स को। हर प्रोटीन का उसका एक पॉइंट होता है जो बच्चे उसको पीएच चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, है ना, जिसे हम बोलते हैं उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, कि जिस पॉइंट पे आपका प्रोटीन बिल्कुल बेस्ट एफिशिएंसी दिखाता है या आपका एंजाइम बिल्कुल बेस्ट एफिशिएंसी दिखाता है। ठीक है, एंजाइम्स भी प्रोटीन्स है। तो यहाँ पर अगर उस बेस्ट एफिशिएंसी वाले लेवल से मैं थोड़ा सा बढ़ी या थोड़ा सा कम हुई, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आपका एसिड थोड़ा सा ऊपर हो गया, है ना, ज्यादा एसिडिक हो गया, तो ज्यादा एसिडिक होते ही यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोटीन ने डीनेचर करना स्टार्ट कर दिया, आपके अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन करने स्टार्ट कर दिए। अब जैसे ही वो ब्रेक डाउन हो गए तो उनकी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जो छोटे छोटे चेन थी वो सारी यहाँ पर क्लस्टर बनाकर बीच में आ गई। उन्होंने क्या बना दिया, आपका कडलिंग, क्या बना दिया उन्होंने, कडलिंग, फटाफटा स्ट्रक्चर उन्होंने दूध का बना दिया, विच इज एक्चुअली दी कडलिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कडलिंग ऑफ द मिल्क, क्योंकि मिल्क कहीं ना कहीं कर्ड में बदल रहा है। मिल्क कर्ड में बदला कैसे, प्रोटीन का डीनेचर्ड करके। किसने करवाया, आपका आपके जामुन ने। एक जामुन यानी कि थोड़ा सा, एक जामुन यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, ये आपका इनोकुलम की तरह एक्ट कर रहा है कि मेरे मिल्क में लैक्टोबैसिलस का थोड़ा सा अमाउंट जो मैंने यहाँ पर लिया, दैट इज बिहेविंग लाइक अ इनोकुलम, है ना, इनोकुलम की तरह ये काम कर रहा है। इनोकुलम क्या होता है बच्चे आपका, इनोकुलम कहीं ना कहीं आपको बताता है कि उस पूरे सरफेस पे सब कुछ क्लीन है, बट बीच में हमने थोड़ा सा एक बैक्टीरिया डाल दिया, थोड़ा सा एक बैक्टीरिया का सोर्स डाल दिया। तो जामुन यहाँ पर डालना विच मीन्स बैक्टीरिया का यहाँ पर सोर्स को डाल देना। ठीक है जी, इनोकुलम पता चल गया हमें, कर्डलिंग ऑफ मिल्क पता चल गई हमें, एक मीडियम प्रोसीजर पता चल गया कि आपके कर्डलिंग में क्या क्या होता है, एंड एंड में फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, कर्ड मिल जाएगा। जब मिल्क में सारे प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएंगे, फैट कहीं ना कहीं साइड में हो जाएंगे, पूरा मिक्स हो जाएगा वो आपके डीनेचर्ड के साथ, तो आपका मिल्क क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। हमेशा याद रखना, दिस कर्ड इज वेरी वेरी न्यूट्रिशनल। जो अगर मैं बोलूंगी इसको, तो न्यूट्रिशन जो कहीं ना होता है आपके कर्ड का, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू योर मिल्क। सो मिल्क के कंपैरिजन में न्यूट्रिटिव वैल्यूज अगर मैं देखूं आपके कर्ड की, दैट आर मोर एज कम्पेयर टू मिल्क और एज कम्पेयर टू दी योगर्ट्स। योगर्ट्स हम क्या बनाते हैं, योगर्ट्स के अंदर हम फैट्स का अमाउंट थोड़ा सा और कम कर देते हैं, स्पेसिफिक बनाते हैं हम योगर्ट्स को। योगर्ट्स के अंदर हम स्पेसिफिक प्रोटीन्स को डीनेचर करवाते हैं, तो योगर्ट्स आर स्पेशलाइज्ड। ठीक है जी, गर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पर बैक्टीरियाज का लेवल और ज्यादा होता है जो हमारे कर्ड में नहीं होता। ठीक है, बट हमेशा याद रखना, जो कर्ड में अमाउंट हम, है ना, जो कर्ड में अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया हम डाल रहे हैं या जितनी भी कडलिंग यहाँ पर हो रही है, दैट इज नॉट फिक्स्ड। तो हम इसे कहीं ना कहीं साइंटिफिकली ये नहीं बोल सकते कि हमने प्रॉपर एक कर्ड बनाया है, बिकॉज कर्ड का मतलब है कि हमने प्रॉपर अमाउंट का कुछ चीज यहाँ पर डाला है ना, प्रॉपर अमाउंट का इनोकुलम हमने यहाँ पर डाला है एंड प्रॉपर अमाउंट का मिल्क हमने यहाँ पर लिया है। बट हम घर में तो ऐसे ही अंदाजन जमा देते हैं। जबकि अगर हम योगर्ट की बात करें, है ना, योगर्ट की बात करें, याकुल वगैरह आप जानते होंगे, है ना, योगर्ट की बात करें हम, आजकल बहुत सब चल रही है, नॉट याकुल, वो तो गर्ट के लिए होता है। योगर्ट्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लेवर्स में भी योगर्ट्स आती है। तो मैं उस दिन एक बार योगर्ट्स का पैकेट पढ़ रही थी, तो उस पैकेट के पीछे भी लिखा हुआ था कि यहाँ पर हमने कितना 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 परसेंटेज सब कुछ यहाँ पर लिया है। तो विच मीन्स योगर्ट इज एक्चुअली मेकिंग बाय दिस मेथड। योगर्ट को हम कहीं ना कहीं हम इस मेथड से बना रहे हैं, इट्स मेड बाय दिस मेथड ओनली। बट कर्ड तो हम अंदाजन जैसे मर्जी बनाया जा रहा है, वहां तो बिल्कुल क्या चल रहा है, धस्सा पूसी चल रही है कि कुछ भी भाई यहाँ पर हम बना रहे हैं। चलिए, ये हो गया आपका लैक्टिक एसिड। बच्चे, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया। देन आएगा आपके पास आपका मिथेनोबैक्टीरियम, ये हम आगे बात करेंगे जब हम आपके बायोगैस प्लांट की बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बच्चे, नाम से समझ में आ रहा है। मिथेनोबैक्टीरिया, पहली बात तो बैक्टीरिया है, दूसरा कि यहाँ पर मीथेन गैस को रिलीज करेगा, और वी नो दैट मीथेन गैस CH4 इज दी बायोगैस। CH4 क्या होता है आपका, बायोगैस होता है। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगा, ये बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। क्या करेगा, आपका बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। then after that we have your next plant, that is next bacteria, so that is the fungus। हम सिर्फ बैक्टीरिया की बात करेंगे अभी। चलो, हाँ, नेक्स्ट इज दी Saccharomyces cerevisiae। Saccharomyces cerevisiae is the yeast। गलती से यहाँ पर बैक्टीरिया लिख गया है ना, दैट इज द ईस्ट बच्चे। स्टेप्टोकोकस पढ़ेंगे। स्टेप्टोकोकस द बैक्टीरिया, दिस इज द लास्ट बैक्टीरिया जिसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज द स्टेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, देखो हमेशा याद रखना आपके बैक्टीरियाज के बारे में, है ना, आपके बैक्टीरियाज की बहुत सारी शक्लें होती हैं। हम बोलते हैं ना कि भाई बहुत सारे रंग रूप में इंसान मिलता है, किसी के रंग दिख जाते हैं, किसी के रंग नहीं दिख पाते।
बहुत सारे लोग तो मुखौटे लगा के घूमते हैं, एक दिन उनके रंग दिख जाते हैं। तो वही है, ये वही रंग बिरंगे विचित्र हैं आपके बैक्टीरिया, इनके पास ही बहुत सारे शक्लें हैं। या तो ये होंगे बिल्कुल कोका, कोका यानी कि आहा क्या मस्त है ना, कोका बोलते हैं पंजाबी में, क्या लग रहा है। तो कोका यानी कि बिल्कुल मस्त, यानी कि बिल्कुल ऐसे हम करके बनाते हैं ना, फिंगर शेप बनाते हैं, तो नहीं हम ओ बना रहे हैं, तो यानी कि जब कभी आपका सर्कुलर शेप होगा, है ना, देखो सर्कुलर शेप होगा, सो इट विल बी कोकाई, इट विल बी कोकाई, है ना। मैम ऐसे ही याद रखती है भाई, तुम भी ऐसे याद रखो, है ना। कोकाई, कोकाई के बाद अगर हम बात करेंगे आप का, अगर मैंने बोला कि विब्रियो है, कोमा शेप्ड है, विब्रियो है तो कोमा शेप्ड है, अगर कोमा शेप्ड है तो इट विल बी विब्रियो। टूटा उधर लग रहा है तो आ जाओ, विब्रियो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद भाई हमने देखा रोड शेप होता है, रोड शेप एक होता है आपका रोड शेप, रोड शेप को हम क्या बोलते हैं, बैसिलस। तो यानी कि आपका जो लैक्टोबैसिलस है इट इज इन दी रोड शेप, तो बैसिलस का मतलब है कि रोड शेप है ये, है ना। कैसे याद रखोगे कि भाई रोड कौन मारता है, बीबी मारती है ना, तो बीबी यानी कि बैसिलस, बी फॉर बैसिलस, बी फॉर बीबी एंड रोड मारती है भाई वो, सिंपल सी बात है। जो पति ऐसा काम करेगा उसको पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका बैसिलस आ गया, देन इसके बाद आएगा आपका लास्ट शेप, दैट इज दी स्पिरलम शेप, जिसके ऊपर बड़े बड़े से ऐसे स्पाइरल्स होते हैं, है ना, स्पेरिकल शेप होती है, एंड देन ऐसे ऐसे करके आपके क्या निकले होते हैं, मोटिलिटी थ्रेड्स निकल रही होती है, इसे हम क्या बोलेंगे आपका स्पिरलम। ये आपके चार शेप में बैक्टीरिया पाया जाता है, स्पिरलम, बैसिलस, विब्रियो, कोकाई। ठीक है जी, कोकाई, विब्रियो, कोमा शेप, रोड, बीबी यानी कि बैसिलस एंड स्पिरलम, जिसके ऊपर स्पाइरल, यहाँ पे स्पाइरलम आपको देखने को मिलेगा। हो गया आपका पूरा बैक्टीरिया। अब मैंने बोला कि भाई ये स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि हमेशा याद रखना, जब बहुत सारे कोकस, बहुत सारे कोकस ऐसे स्ट्रेप की तरह अपने आप को, है ना, स्ट्रेप की तरह अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन अ लाइन और इन अ सरफेस, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलते हैं उनको, स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस के बाद अगर वो न्यूमोनिया कोस करे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नाम रख दिया हमने। स्ट्रेप्टोकोकस काइनेज का अगर काम करे तो स्ट्रेप्टोकोकस ही उसे हम लेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम इसका नाम है यहाँ पर। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस आपके बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, बट स्ट्रेप्टोकोकस हम किस लिए वर्ड यूज करते हैं, आप बोलोगे मैम न्यूमोनिया के लिए नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब बहुत सारे ऐसे स्ट्रेप्स के अंदर आपके कोकस लगे हुए होते हैं, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। It can be monococcus, it can be dicoccus, it can be tricoccus और it can be streptococcus। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर बात करें भाई स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, बिकॉज न्यूमोनिया भी कहीं ना कहीं ये कोस करता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, ये आपका काम कर रहा है किसका, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। क्या काम कर रहा है बच्चे, स्ट्रेप्टोकाइनेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखो स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेज आए, ऐसे याद रखोगे, स्ट्रेप एंड स्ट्रेप। ठीक है जी, स्ट्रेप काइनेज कर रहा है, काइनेज यानी कि तोड़ रहा है, तो क्या तोड़ता है ये, स्ट्रेप्टोकोकस क्या तोड़ता है, ये ब्रेक डाउन करता है आपके ब्लड के अंदर जो क्लोट्स आ जाते हैं, तो ब्लड के क्लोट्स को ब्रेक करना, है ना, ब्लड के अंदर क्लोट्स को ब्रेक करना, कैंसर होने से बचाना। कैंसर जो कहीं ना कहीं इसका रेट कम कर देता है, बिकॉज ब्लड क्लोट कोई अंदर ही अंदर कर रहा है, तो ब्लड क्लोट कैंसर नहीं बनेगा, उसकी एक एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है जी, इसको बर्स्ट करता है, क्लोट बस्टर के नाम से भी इसको कहा जाता है, जाना जाता है, क्लोट बस्टर। क्या ये आपका क्लोट बस्टर है। तो ये क्या करेगा, आपके ब्लड क्लोट को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, क्लोट बस्टर की तरह काम करेगा, कैंसर से आपको बचाएगा। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब कभी भी चोट लग जाती है, अंदरूनी चोट लग जाती है, बोलते हैं ना कि सर्दियों में चोट लग गई, अरे अरे सर्दियों में गिर गया इंसान, अब सर्दियों में गिर गया, सिंपल सी बात है, क्या होगा कि अंदर ही अंदर जब ब्लीडिंग नहीं हो पाती ना, ऐसी चोट जिसमें ब्लीडिंग नहीं हो पाती है, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग में कहीं ना कहीं आपके देखने को मिलती है। अगर इंटरनल कई जगह पर आपकी ब्लीडिंग हुई है, तो बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि अगर सर्दियां हो तो अंदर ही अंदर खून जम जाए, है ना, अंदर ही अंदर क्लोटिंग हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें डॉक्टर से बोलना चाहिए कि हमें क्या दो, स्ट्रेप्टोकाइनेज दो। डॉक्टर खुद आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज देने वाला है वहां पर। So streptokinase is very, very, very important in the case of internal injuries when you have seen the internal bleeding and especially in the case of winter। अगर winter है तो वहां पर बहुत ज्यादा chances होते हैं कि blood clot हो जाए। ठीक है जी, चलिए देन फिर उसके बाद
हमारा बैक्टीरिया इसके साथ हुआ समाप्त। देखा बैक्टीरिया कितने इजी है। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड करेगा, है ना। रिपीट बिहाइंड में मेरे साथ रिपीट करो। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटार एसिटिक एसिडिक बनाएगा, विच इज यूज्ड इन विनेगर, विनेगर में इस्तेमाल किया जाता है। देन एजोस्पिरिलम हो जा एजिटोबैक्टर, एजिटो नीचे बैठ जा तो एजो नीचे बैठ जा, एजो बेटा स्पाइरल हो जाए, यानी कि क्या करेगा, नीचे बैठ रहा है कहां पर, ग्राउंड पे, यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करेगा। ठीक है जी, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। देन आया B3BT, B3BT यानी कि बायो कंट्रोल, बैक्टीरिया एंड आपका बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में लार्वा कैटरपिलर सबको कहीं ना कहीं आपको मारने वाला है। देन इसके बाद हमने बात करा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम कि भाई क्रॉस ट्विस्ट करके आपका ब्यूटिलिक एसिड बैठा है, कहां पर बैठा है ब्यूटिलिक एसिड, आपके गट के अंदर, गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाएगा और आपके कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया जर्म्स हैं उनको किल करेगा। देन उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी वाला काम है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉट एल्गी बट ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होता है विच इज एक्चुअली हेल्पफुल, या फिर कहीं ना कहीं वो अपना खाना खुद बना सकता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ये अपनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाकर रहते हैं और ये कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। देन आफ्टर दैट यू हैव सीन दी लैक्टोबैसिलस जो कहीं ना कहीं आपके कर्डलिंग में हेल्प करता है। ये आपके कर्ड को बनाता है, आपके प्रोटीन केजिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है ताकि हमें वहां से क्या मिल जाए, एक कर्ड फॉर्म मिल जाए विच इज वेरी enhance which enhance the nutritive value of your milk. Then after that we have seen the methanobacterium यानी कि मीथेन को रिलीज करने वाला बैक्टीरिया, यानी कि कहाँ यूज करेगा, बायोगैस के अंदर इसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। At the end we have discussed about the streptococcus यानी कि कोकस जो पूरा स्टेप बनाकर रह रहा है ना, कोकस जो पूरा स्टेप बनाकर रह रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम। कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, क्लोट को ब्रेक करने में, क्लोट बस्टर की तरह का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बैक्टीरिया हमने पूरा कर लिया बच्चे। अब लेट्स टॉक अबाउट द फंगस। अब मैं इसको रिलीज कर रही हूँ पूरा। लेट्स टॉक अबाउट द फंगस। अब फंगस की बारी है। सबसे पहला बच्चा यहाँ पर एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, ये जो मेरा नाइगर है ना, ये जो मेरा नाइगर है क्या पीता है, ये पीता है लेमनेड। मेरा नाइगर एस्परजिलस यानी कि उसके मन के अकॉर्डिंग एस्परजिलस मेरा नाइगर क्या पीता है, सिट्रिक एसिड पीता है, यानी कि लेमनेड पीता है। लेमनेड में क्या होता है आपका लेमन, लेमन यानी कि सिट्रस है ना, सिट्रस फ्रूट यानी कि सिट्रिक एसिड। तो आपका नाइगर क्या पीता है, लेमनेड पीता है। कैसे याद रखेंगे, नाइगर क्या पीता है, लेमनेड पीता है। ठीक है जी, तो एस्परजिलस नाइगर क्या है आपका, सिट्रिक एसिड में इस्तेमाल किया जाता है। सिट्रिक एसिड आपको पता है सारे सिट्रस फ्रूट में देखने को मिलता है। इट इज वेरी गुड न्यूट्रिएंट है ना, इट गिव्स द वेरी गुड न्यूट्रिएंट दैट इज द विटामिन सी। विटामिन सी देता है। विटामिन सी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैम शक्ल के लिए है ना, फेयरनेस बढ़ाने के लिए ना जी ना, विटामिन सी आपके फेयरनेस नहीं बढ़ाता। ये मिथ है जो बोलते हैं कि विटामिन सी इंक्रीज द फेयरनेस। विटामिन सी इज द एंटीऑक्सीडेंट। क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, यानी कि आपके बॉडी में जितनी भी इम्प्योरिटीज है ना, जितने भी ऑक्सीडेंट्स है उनको कहीं ना कहीं खत्म करता है। यानी कि अगर आपके बॉडी में कोई फ्री रेडिकल है बच्चे, आपकी बॉडी में कोई फ्री रेडिकल है ना, ऑक्सीडेंट का क्या काम होता है, कोई आपका फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल आपके बॉडी के अंदर आपको कैंसर कोज कर सकता है, ये फ्री रेडिकल आपके बॉडी में किसी की चीज का जेट कर सकता है और गंद प्रोड्यूस कर सकता है। तो उस गंद को रोकने के लिए वी ईट अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स ताकि हम फ्री रेडिकल्स को मार पाए। ये हमारे फ्री रेडिकल्स को कंज्यूम करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, विच मीन्स इट एक्चुअली डिटॉक्स माई बॉडी। तो क्या करता है, ये डिटॉक्स करता है ना। विटामिन सी विच इज इन भर भर के हमारा ग्रीन टी के अंदर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ग्रीन टी के साथ जब लेमन हम डाल के पीते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो विटामिन सी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। अगर आप अपने उन सब्जियों के साथ, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा है या आयरन का लेवल ज्यादा है, दैट इज दी आपका स्पिनच हो गया है ना। आपका स्पिनच के साथ साथ इफ यू सी द रागी, रागी में बहुत ज्यादा होता है आपका आयरन। तो इन सब चीजों को अगर हम लेंगे तो उनके साथ भी हमें क्या करना चाहिए, नींबू छिड़क के खाना चाहिए। अगर आप लेमन को स्प्रिंकल करके खाते हो अपने उन फ्रूट्स पर या उन वेजिटेबल्स पे विच कंटेन द आयरन, तो आयरन ज्यादा बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो आज से सब्जियों पे क्या करोगे, नींबू डाल डाल के खाओ, ताकि क्या हो, स्पिनच अगर अगर उसके अंदर आयरन हो, नॉट स्पिनच बट अगर उसके अंदर आयरन हो तो क्या हो, आपकी बॉडी के अंदर वो आयरन जाए एंड बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो। कभी भी चाय के साथ परांठा नहीं खाना चाहिए है ना, चाय के साथ परांठा नहीं खाना चाहिए, वो एब्जॉर्प्शन को रोकता है ना। भाई खा रहे हैं मेथी आलू के परांठे बट पी रहे हैं चाय के साथ, तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं होगा बॉडी में, बिकॉज एब्जॉर्प्शन वो वहीं पर ही रुक जाएगा। आपके चाय के अंदर क्या होता है, टेनेंस होते हैं which stops the it stops the absorption of iron, inhibits the absorption of iron। तो कहीं ना कहीं हमें टेनेंस को कम करना चाहिए। ठीक है जी,
चलो, ये हो गया आपका विटामिन सी देता है। विटामिन सी क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। क्या करता है बच्चे? डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई कर दिया इसने। देन आफ्टर दैट वी विल सी दी वायरस, फंजाई, फंजाई, ये रहा फंजाई। चलो, यहाँ पर भी इसको रब कर देते हैं, फिर फंजाई एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? मोनास्कस पुरपुरेस। मोनास्कस पुरपुरेस क्या काम करता है बच्चे? स्टेटेंस का काम करता है। मोनास्कस पुरपुरेस जो सबसे ही बेकार था, वो बिल्कुल नॉर्मल अपने एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। सबसे ही बेकार यानी कि मोनास्कस पुरपुरेस, मोनास्कस पुरपुरेस इट्स वेरी बेकार फंजाई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है यानी कि स्टेनिन, है ना, स्टेटेंस। तो स्टेटेंस क्या करते हैं बच्चे? ये बिल्कुल स्ट्रेट लेवल में चलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेंटेन करते हैं। दे मेंटेन द स्ट्रेट लाइन, है ना, दे मेंटेन द स्ट्रेट लाइन। अब मैम ये क्यों बोल रहे हैं मैम स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन? बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। ये आपकी बॉडी में क्या मेंटेन करते हैं? क्या मेंटेन करते हैं बच्चे? ताकि जिसमें कि आप भी बिल्कुल स्ट्रेट ही दिखें, आप कहीं ऐसा ना दिखे कि कुछ तोंद वोंद नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रहा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को लेस्टेरॉल, अरे स्पेलिंग्स क्या, देखो मैं स्पेलिंग्स क्या लिख देती हूँ, रुको, फिर आप बोलोगे मैम क्या लिखा है ये। कोलेस्टेरॉल, यस। तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर देते हैं। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है ना, हम गए, हमने बोला डॉक्टर टेस्ट करा, डॉक्टर ने टेस्ट करके ब्लड निकाला, ब्लड के अंदर से उन्होंने बोला कि मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड हमारे लिपिड्स चेक कर दो। माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड लिपिड्स चेक कर दो। भाई उन्होंने चेक करा, चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई आपकी बॉडी में ये कमी है, बट एक बहुत बढ़ चढ़ के आया, क्या? दैट इज द लिपिड टेस्ट, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। एंड आई गारंटीड बच्चे, आई गारंटीड एशिया यानी कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारी स्पेशली गर्ल्स आफ्टर प्यूबर्टी उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। 90% अगर लड़की ओवरवेट है ना, ओवरवेट है, तो डेफिनेटली 90% उस ओवरवेट गर्ल में आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा ही। अगर 90% गर्ल्स जो आपके, सपोज मैंने बोला कि अगर बस मेरे 100 गर्ल्स कहीं ना कहीं ओवरवेट है ना, उनके एज के अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग दे आर ओवरवेट, तो उसमें से 90% के अंदर कोलेस्ट्रॉल आपको देखने को मिलने ही वाला है। दैट इज द डेटा। तो इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की महामारी, और जो बेचारी हड्डियां हैं, आई मीन जो कि अंडरवेट है ना, अंडरवेट है, उनमें बेचारे के अंदर कम होता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल देखने को ही नहीं मिलता। बट कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है? हम फैट्स तो खा रहे होते हैं। अब मैम बोलोगे मैम कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है यानी कि तेल खाना बंद कर दो। मम्मी को बोल मम्मी तेल मत लगाओ, मम्मी घी मत लगाओ, मम्मी ये मत करो, मम्मी इसमें मत मंगाओ, सूखे सूखे सब्जियां खाने लगो। क्या ये इंपॉर्टेंट है? देन आंसर इज नो। हमें पूरा फैट्स कभी कट करना ही नहीं है, हमें पूरा फैट्स कभी भी कट नहीं करना। हमें क्या करना है? 20 to 25%, या अगर हम ओवरवेट है तो 15 to 20% हमें फैट रखना है, खत्म। बट फैट रखना है। फैट आपका प्रोटीन से ज्यादा लिया जाता है, पता है? फैट आपका प्रोटीन से ज्यादा लिया जाता है। आपकी बॉडी में जो शाइन आती है ना, चमक आती है आपकी बॉडी में, जो नूर आता है ना फेस पे, मानोगे नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ द फैट्स। दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द फैट्स। अगर आप कुछ खा नहीं रहे हो ना, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो, और बॉडी में फिर भी जान है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फैट्स। आपकी बॉडी में फर्मनेस है, कोलेजन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फैट्स। तो ये फैट्स आर इम्पोर्टेंट। ये लोग जो बोलते हैं कि फैट मत खाओ, पूरा नेग्लेक्ट कर दो, यू कैन नॉट बच्चे, यू कैन नॉट। और ये 15% का मतलब है, आपको ये 15% सबका देखना है। आप लोगों को लगता है कि भाई नहीं, हम तो मैम हम तेल नहीं खाते, हम घी नहीं खाते, हम तो फैट ही नहीं खा रहे। नहीं, आप दूध भी पी रहे हो तो उसमें फैट है। आपको पता होना चाहिए कि दूध में भर भर के फैट होता है। एक ग्लास दूध में 7 ग्राम फैट होता है, ठीक है जी। वहीं अगर आप पल्सेस खा रहे हैं, नेग्लिजिबल होता है। देन अगर आप कुछ बहुत सारे फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स में भी नेग्लिजिबल थोड़ा बहुत बट देखने को मिलता है। फ्रूट्स के साथ साथ अगर आप बात करते हैं हम आपके ग्रीन लीफी रूट एंड ट्यूबर्स की, तो इनमें भी आपको कुछ पॉइंट्स में अमाउंट से फैट मिल जाता है, विच मीन्स इनविजिबल फैट्स है ये, है ना। आप अगर ऑयल सीड खाते हैं, ऑयल सीड क्या होता है? आपके काजू बादाम पिस्ता, आपकी ग्राउंड नट, अगर आप ये खाते हैं तो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा फैट देखने को मिलता है। 5 ग्राम ऑयल सीड में, 5 ग्राम ऑयल सीड में, है ना, या फिर अगर मैं बात करूं एक ऑयल सीड की जो सर्विंग होती है विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 ग्राम, उसमें आपका 5 ग्राम फैट होता है। तो 10 to 20 ग्राम में 5 ग्राम फैट, तो देख लीजिए जरा।
बहुत सारा फैट हम कंज्यूम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता कि कैसे ये कंज्यूम हमारे डे टू डे लाइफ में हो रहा है, विच इज बिकॉज दैट इज द इनविजिबल फैट, दैट इज द इनविजिबल फैट। तो यही हमें देखना है कि इनविजिबल फैट और जो आप विजिबल फैट खा रहे हो वो दोनों हमेशा मेंटेन्ड रहे। विजिबल फैट में भी आप जो खा रहे हो यानी कि तेल वगैरह जो खा रहे हो, तेल इज बेटर देन योर बटर एंड घी, तेल इज बेटर देन योर बटर एंड घी। आई नो आपके पेरेंट्स ये बोलेंगे नहीं नहीं बेटा तुम्हारी तो उम्र है, खाओ घी, भर भर के खाओ, फिर बाद में ओबीज हो जाओ, ओवरवेट हो जाओ। सी अगर आपका कंजप्शन अच्छा है, कंज्यूम इट, बट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दो ना, एक्सरसाइज भी कर लो ना, खाओ पियो ऐश करो, एक्सरसाइज भी कर लो, आप ओवरवेट नहीं होगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ये जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है आपके बॉडी में, वैसे ही आपको हार्ट डिसीज बढ़ जाती है ना, कार्डियोवास्कुलर डिसीज बढ़ जाती है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक होने लग जाती है। हमने 11th में पढ़ा था इसके बारे में, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है ना, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस द प्रोसीजर्स जहां पर आपके आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया यानी कि कोलेस्ट्रॉल ने आर्टरीज को ब्लॉक कर दिया, है ना। सपोज दिस इज माई आर्टरी एंड और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम गया, भाई ब्लड यहाँ से निकल रहा है, पहले ब्लड इस पूरे सरफेस से निकल रहा था आराम से, अब ब्लड इतने सरफेस से निकल रहा है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा, सपोज मैंने बोला कि आर्टरी पूरी ब्लॉक हो गई है, तो यहाँ पर ब्लड जमता रहेगा जमता रहेगा जमता रहेगा, प्रेशर इसको लगाता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आर्टरी बर्स्ट हो जाए, है ना, आपकी आर्टरी बर्स्ट हो जाए। और अगर ये आर्टरी गलती से भी आपके ब्रेन में है, ब्रेन की थी, तो ब्रेन में अंदर क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है ना, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है अगर आपके ब्रेन में है। तो अगर आपके कोरोनरी आर्टरी यानी कि आपके हार्ट की आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी है, तो क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो बेटा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर दो, खुद से ही कम कर दो। कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड फैट, गुड फैट आर गुड, बैड फैट आर द कोलेस्ट्रॉल। कुछ हमारे फैट अच्छे भी होते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत बुरे होते हैं, जैसे कि आपके सैचुरेटेड फैट्स जो कि आपके बहुत सारे चिप्स वगैरह में, पैक्ड फूड में मिलते हैं ना, पैक्ड वो लेके आते हैं, वेफर्स वगैरह खाते रहते हो, दे आर वेरी हाई इन सैचुरेटेड फैट विच इज वेरी वेरी लाइक अनहेल्दी फॉर यू ऑल, काफी अनहेल्दी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल, सपोज अगर मैंने बोला कि चलो कोलेस्ट्रॉल का लेवल अब बढ़ भी गया किसी के अंदर, है ना, और हम देख रहे हैं कि भाई बीपी कंडीशन हाई रह रही है, तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या देगा, डॉक्टर देगा आपका स्टेटिन। स्टेटिन क्या करेगा, जाएगा इस कोलेस्ट्रॉल के क्लोट को घुलाने की कोशिश करेगा, घोलने की कोशिश करेगा, है ना, इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा अपने अंदर। तो स्टेटिन हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स या फिर ओबीज पेशेंट्स को स्टेटिन का मेडिसिन दिया ही जाता है। और क्या है आपका स्टेटिन, स्टेटिन क्या है ये, दैट इज द फंगस। तो ये फंगस काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बार मुझे एक फंगस देखी जो बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बहुत सारी है ना, बहुत सारी फंगस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास है पेनिसिलिन नोटाटम, जो कि आपका अगेन फंगस है। पेनिसिलिन, इससे क्या बनता है, मेडिसिन बनता है ना, मेडिसिन बनता है जो कि कहीं ना कहीं आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। इट स्टॉप्स दी बैक्टीरियल ग्रोथ, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करेगा बच्चे, स्टॉप करेगा, रोक देगा, कहेगा मत बढ़ो बैक्टीरिया, मत बढ़ो। किसने दिया था, अलेक्जेंड्रा ने दिया था, है ना, अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग्स ने आपको ये दिया था। साथ ही में आपके फ्लोरे एंड चेन, है ना, फ्लोरे एंड चेन ने, अलेक्जेंड्रा ने बोला कि चेन मेरे फ्लोर पर पड़ी हुई है, अलेक्जेंड्रा ने बोला चेन मेरे फ्लोर पर पड़ी हुई है, यानी कि अलेक्जेंड्रा, फ्लोरे एंड चेन, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था आपके पेनिसिलिन को डिस्कवर करने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए। कब इस्तेमाल की थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब पेशेंट आए थे तब हमने इस्तेमाल की थी आपके 1945 में। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1945 में जब इनको नोबेल प्राइज वगैरह मिला कि भाई आप लोगों ने इस्तेमाल किया है, बट ये बहुत अननोन डिस्कवरी थी, आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, ये बहुत अननोन डिस्कवरी थी, हमें पता ही नहीं था इसके बारे में कि कैसे डिस्कवर्ड हुआ है। पेनिसिलिन और टेटम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि अलेक्जेंडर क्या कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उन्होंने पेनिसिलिन पे कोई काम किया, फंगस के ऊपर, उन्होंने उस ट्रे को, उस पेट्री डिश को जिस पर उन्होंने काम किया, ऐसी सिंक में डाल दी, बिना धोए, बड़ा आलसी थे वो, डाल दी। फिर सुबह उन्होंने देखा कि पहली बार उनकी आलस से कुछ काम हुआ ना, पहली बार किसी के आलस से कुछ काम हुआ। उन्होंने देखा कि भाई अच्छा जी, इसको मैं एक बार धो देता हूँ। जब उन्होंने देखा उसको उठाकर, तो उन्होंने देखा कि जहां जहां पर मेरा पेनिसिलम है वहां वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ, उसके साइड साइड में यहाँ पर तो नहीं है। फिर उन्होंने टेस्ट करके देखा, तो पेनिसिलिन के होने से बैक्टीरिया मर रहा था, पेनिसिलिन के होने से बैक्टीरिया मर रहा था, बिकॉज पेनिसिलिन सिक्रेट सम केमिकल्स व्हिच आर वेरी डेडली, यानी कि व्हिच आर वेरी डेडली, नॉट डेथली, डेडली फॉर योर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को मार देता है वो केमिकल। तो पेनिसिलिन हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बैक्टीरियल कहीं ना कहीं बैक्टीरियल वुंड्स के अंदर या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर। तो यही सेम चीज हमने करा,
टेटनस क्या होता है? आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना? गलती से भी भाई अगर खून में कुछ आपकी चोट लग गई है ना, चोट लग गई है और आपने कुछ लोहा-वोहा लग गया या फिर कुछ भी आपका एनवायरनमेंट में आपका टेटनस का कहीं न कहीं बैक्टीरिया घूम रहा था, तो वो आपको टेटनस कर सकता है और टेटनस बहुत ही बच्चे इतनी सीवियर कंडीशन है ना टेटनस, आपको बहुत मज़ा लगता होगा, मज़ाक लगता होगा ये, बट पूरी बॉडी ना अकड़ जाती है, ऐसा लगता है भूत आ गया। सच्ची में ऐसा लगता है भूत आ गया उस इंसान के अंदर, पूरी बॉडी अकड़ जाती है, इतनी अफर्मनेस आ जाती है बॉडी के अंदर कि वो पेशेंट हिल नहीं पाता। इतना ज़्यादा डेंजरस है टेटनस। तभी कहते हैं टेटनस का टीका हर साल या फिर हर 6 महीने में 1 बार तो लगवाना चाहिए, चाहे आपकी चोट लगी हो ना लगी हो। लगी हो या ना लगी हो, लगवाना ही है। अरे भाई मत गिरो, लगवाना ही है, ठीक है? चलो, अभी हो गया भाई आपका दैट इज़ दी फंगस पेनिसिलिन जो कहीं न कहीं बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। किसने बताया? आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने डिस्कवर किया। फंक्शन किसने देखा इसका? फ्लोरियन चेन ने, उन्होंने कहीं न कहीं इसको इस्तेमाल करा। देन आफ्टर दैट वी सी द पेनिसिलिन रॉकफर्टाई। पेनिसिलिन रॉकफर्टाई देखो ये रॉकफर्ट चीज़ देती है, खाते हो ना रॉकफर्ट चीज़? इसके अंदर फंगस लगा होता है। रॉकफर्ट चीज़ इसमें बहुत कम-कम छेद होते हैं, बहुत छोटे-छोटे पोर्स होते हैं और बीच में से ना ग्रीन-ग्रीन देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके से, ऐसे करके बीच में से कुछ ग्रीन-ग्रीन करके इसके अंदर पोर्स आपको देखने को मिलेंगे आपके इस रॉकफर्ट चीज़ के अंदर। लो मैं ग्रीन कलर भी बना देती हूँ, ऐसे-ऐसे करके। ठीक है? समझ जाओ। ठीक है? तो ऐसे करके कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एंड ये आपका क्या बनाती है? चीज़ बनाते हैं दैट इज़ द रॉकफर्टाई चीज़। ठीक है? बस इतना ही याद रखना है कि आपका पेनिसिलिन रॉकफर्टाई क्या बनाती है? रॉकफर्टाई चीज़ बनाती है। अब आ जाओ। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट फंगस की, है ना? फंगस आर मोर अब दैट इज़ द प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाई। देखो बैक्टीरिया आ रहा है बट है क्या ये फंगस। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाई क्या ये आपका स्विस चीज बनाता है? क्या बनाता है बच्चे? आपका स्विस चीज बनाता है। अब साथ ही में यहाँ पर हमने देखा सेक्रोमैसिस सेरेविसिएटस ईस्ट हीरा राइजोबियम, है ना? राइजोबियम क्या है आपका? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कौन सा फंगस है ये आपका? नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला फंगस है राइजोबियम। प्रोपियोनी शर्मनाई, शर्मनाई यानी कि आपका स्विस चीज बना रहा है। एस फॉर शर्मनाई, एस फॉर आपका स्विस चीज। इसमें बहुत बड़े बड़े से होल्स आपको देखने को मिलेंगे जो टॉम एंड जेरी में नहीं दिखते थे। टॉम एंड जेरी में वो ऐसे फंसाने के लिए लगता था, है ना? टॉम रखता था जेरी के लेके, जेरी आएगी और फिर वो फंसती नहीं थी, वो बड़े आराम से एक हाथ निकाल कर ऐसे करके खा जाती थी। तो वो वाली चीज दैट इज स्विस चीज। राइजोबियम बच्चे नाइट्रोजन को फिक्स करता है। देन आ गया आपके पास ट्राइकोडर्मा फंगस। ट्राइकोडर्मा क्या होता है आपका? साइक्लोस्पोरिन ए का काम करता है। देन आएगा ट्राइकोडर्मा एसपी यानी कि स्पीशीज एसपी, सिर्फ एसपी लिखना है यहाँ पर। आप फंगस है, ये भी आपका बायो कंट्रोल में हेल्प करता है। देखो बायो कंट्रोल का मतलब ही क्या है? ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल में हेल्प करेगा। ये आपके कहीं न कहीं हम फर्टिलाइजर्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके वर्म्स वगैरह होते हैं, उसको हम कंट्रोल करने में जितने भी आपके पेस्ट वगैरह लगते हैं ना, जितने भी पेस्ट वगैरह लग जाते हैं, तो उसमें हम स्प्रिंकल कर देते हैं। खेती-बाड़ी कर रहे हैं, स्प्रिंकल कर दो ट्राइकोडर्मा, कोई पेस्ट वहाँ पर लगेगा नहीं। बायो कंट्रोल कर रहे हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हो गए, पेस्ट हो गए, वीड्स हो गए, उनको कहीं न कहीं सप्रेस करेगा। देन आता है आपका मेन दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। साइक्लोस्पोरिन ए का क्या काम है? कौन सा फंगस आपको देता है? तो ट्राइकोडर्मा पोलीपोरम, ट्राइकोडर्मा पोलीपोरम आपको साइक्लोस्पोरिन देता है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है इसका। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लो का मतलब है चक्कर लगाना, साइकिल के पे चक्कर लगा रहा है हमारा स्पोर, साइकिल पे चक्कर लगा रहा है और देख रहा है कि क्या दिक्कत परेशानी आ रही है। विच मीन्स कि जब कभी भी मेरी बॉडी के अंदर सपोज मैंने बोला कि भाई किसी की क्या बीन शेप्ड किडनी खराब हो गई है, सपोज, ना हो भगवान ना करे किसी की हो, तो अब हमें पता है उसका क्या होता है? ट्रांसप्लांट होता है ना? ट्रांसप्लांट करते हैं कि भाई यार किडनी तो चल नहीं रही है ये वाली, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब ट्रांसप्लांट करना है भाई, तो क्या करा हमने? हमने कहा कि डोनर को लिया, बुला लो डोनर को। डोनर से हमने किडनी को लिया। जो अगर डोनर हम देखते हैं तो बच्चे डोनर मोस्टली आपकी फैमिली का होना चाहिए ताकि चांसेस ऑफ रिजेक्शन कम हो, है ना? एंड अगर सिबलिंग्स का हो तो बहुत बढ़िया, तो बहुत ही बढ़िया, मतलब सिंपल सी बात, सेम गैमेट से मिलकर बने हैं यार, सेम बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नॉट सेम गैमेट्स बट सेम पेरेंट्स दैट प्रोड्यूस गैमेट्स, उनसे हम बने हुए हैं, रिजेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। और भाई अगर और भी ज्यादा ही हमें करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी ही बॉडी का इस्तेमाल कर ले, बट क्योंकि एक ही किडनी होती है तो हम वी कैन नॉट यूज आर बॉडी आर इन आर बॉडी, तो वो हम अभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन मोस्टली हम फैमिली का कर सकते हैं या फिर हम बाहर से डोनर को अरेंज कर सकते हैं। अब वी प्रेफर द फैमिली मोर। अब फैमिली का हमने चलो यहाँ पर किडनी ले लिया, ले ली भाई। अब लेने के बाद मैंने बोला कि मैंने बॉडी में डाल दी पेशेंट के, पेशेंट की बॉडी ने फिर भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? मेरे पेशेंट के अंदर क्या है? मैंने कल ही बताया आपको, दैट इज अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है।
सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है मेरे पेशेंट के अंदर। तो उस पेशेंट ने, जो पेशेंट के सेल्स थे, उन्होंने जाकर देखा, अरे ये तो हमारी किडनी नहीं है, ये तो क्या फॉरेन पार्टिकल है। और इफ इट इज अ फॉरेन पार्टिकल तो इट इज डेंजरस फॉर अस, बिकॉज वो तो भाई आपके एलर्जेंस को भी नहीं छोड़ रहे। तो क्या है, ये बोलेगा ये तो डेंजरस है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको रिजेक्ट करेंगे, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज हमारी बॉडी का पार्ट। और फिर हम इसके अंदर ना ही ब्लड जान देंगे, ना ही कुछ जान देंगे, और हम इसके ऊपर क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, है ना, इसके ऊपर हमला बोलेंगे। तो ऐसे रिजेक्शन को रोकने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए हम क्या चाहिए, हमें चाहिए इम्यूनो सप्रेसर के जो मेरी इस इम्यूनिटी को रोक दे उस टाइम के लिए। तो मुझे क्या चाहिए, इम्यूनो सप्रेसर चाहिए। आई वॉन्ट इम्यूनो सप्रेसर के भाई रोक दो, अब रोक दो जानम जमाना क्या कहेगा, वो वाला रुक दो। तो यहाँ पर हम बोले कि भाई तुम रुक जाओ, है ना, रुक जाओ, थम जाओ जरा। अब यहाँ पर हम थम जाएंगे, एनसाइक्लोस्पोरिन को हम बोलेंगे कि जाओ बेटा हमारे बॉडी में जाओ, इस इम्यूनिटी को रोक दो। इस इम्यूनिटी को रोकने के बाद ये जितना भी हमारा किडनी का प्रोसीजर्स है, इस ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाओ, और बोलो कि ये आप ही की बॉडी का ही कहीं ना कहीं क्या है, किडनी है, और आप इसको इस्तेमाल करो, है ना, आप इसे इस्तेमाल करो फॉर द फिल्ट्रेशन। क्यों महंगी महंगी डायलिसिस करवानी है ना, क्यों महंगी महंगी डायलिसिस करवानी है, हम तो फिल्ट्रेशन के अंदर इसी का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो साइक्लोस्पोरिन साइकिल पे जाकर राउंड लगाएगा कि कोई CMI तो नहीं है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो नहीं है, अगर है तो उसको जाकर ब्लॉक, उसको जाकर ब्लॉक कि तू ले मर, अब तू नहीं चलेगा, ठीक है, अब तो ये ही किडनी का ट्रांसप्लांट होगा और ये सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हमारा फंगस भी हमने पूरा का पूरा बच्चे पढ़ लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कैटेगरी विच इज योर वायरस, है ना, कैसे भूल गए वायरस को हम, आ गए पहले, दैट इज बक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस, बैक्यूलो वायरस क्या करता है बच्चे, बायो कंट्रोल के अंदर नाम ही बता रहा है, बैक्यूलो यानी कि बी फॉर द बायो कंट्रोल। तो बायो कंट्रोल पीछे वायरस है तो वायरस है, और आई वायरस के अंदर आई आता है यानी कि इंसेक्ट्स। सारी ट्रिक है आपकी टीचर के पास, सब कुछ है उसके पास, है ना, सब कुछ पता है मैम को। तो भाई बैक्यूलो वायरस बी फॉर दैट इज दी बायो कंट्रोल। वायरस है तो वायरस है, वायरस के आई है यानी कि इंसेक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं बायो कंट्रोल हमें देगा, इंसेक्ट्स एंड ऑर्थोपॉड्स। देन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आपका, इस पेज पे तो है ही नहीं वायरस, ओ इस पेज पे वायरस नहीं है, बस एक ही वायरस पढ़ना था। खत्म बच्चे खत्म, देखो वी हैव स्टडीड अ लॉट टुडे, है ना, हमने पूरा का पूरा 20 जितने भी आपके बैक्टीरियाज एंड माइक्रोब्स एंड उनके यूजेस थे, बैक्टीरिया फंगस एंड वायरस, हमने सब कुछ कर लिया। बस बैक्यूलो वायरस एक ही है आपका, वो ही आपको लर्न करना है, बायो कंट्रोल इंसेक्ट्स का बायो कंट्रोल करेगा, बता दिया मैंने। बैक्टीरिया को कैसे याद रखोगे वो हमने बात कर लिया, फंगस को हम कैसे याद रखेंगे वो भी हमने बात कर ली है, एक बार याद रख लो फंगस को। जो आपका बहुत ही बेकार नाम है दैट इज अ मोनास्कस पुरप्यूरस, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, बिकॉज इतना बेकार नाम लेके यार तुम स्ट्रेट लाइन पे ही चल सकते हो, तुम इधर उधर भागोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। तो मोनास्कस पुरप्यूरस कहीं ना कहीं क्या है, स्टेटन यानी कि स्ट्रेट लाइन का चलता है, स्ट्रेट लाइन यानी कि मेरी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल भी यही मेंटेन करेगा। देन उसके बाद हमने बात करा आपका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या करता है बच्चे, पेनिसिलिन आपका कहीं ना कहीं एक ऐसा डिस्कवर्ड कहीं ना कहीं पहला आपका एंटीबायोटिक्स था जो कहीं ना कहीं आपके साइंटिस्ट को ही नहीं पता था कि वो एक एंटीबायोटिक्स तरह का इस्तेमाल हो सकता है, जिसने डिस्कवर करा तो कर दिया, बट उसके बाद इसका इस्तेमाल किसने करा, आपके फ्लोरेन चेन ने। तो अलेक्जेंड्रा ने फ्लोर पे चेन फैला दी और उन तीनों को क्या मिला, नोबेल प्राइज इन 1945। देन इसके बाद हमने बात करा आपका फंगस जो कि चीज में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज दी आपका प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मेनाइज, तो इस चीज के अंदर काम करता है जो कि टॉम एंड जेरी के अंदर चीज मिलती है। एक होता है आपका रोकफर्टा विच इज द बैक्टीरिया। देन इसके बाद हम बात करेंगे आपका दैट इज दी राइजोबियम। यस, राइजोबियम का इसमें इस्तेमाल किया था, नाम से ही पता चल रहा है, राइजोबियम राइजोम्स यानी कि क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, इट इज अ फंगस अगेन। ट्राइकोडर्मा दो है, पोलीपोरम है ना, पोलीपोरम जो है आपका वो साइक्लोस्पोरिन का काम करेगा, साइक्लोस्पोर पोलीपोरम, पोर आ रहा है यहाँ पर दोनों में, साइक्लोस्पोर यानी कि साइकिल में बैठकर निकला है, एंड क्या करेगा, CMI को बंद करेगा यानी कि आपके इम्यूनो को सप्रेस करेगा। देन ट्राइकोडर्मा इज इट्स यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, यानी कि आपका कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स, फंगिसाइड्स, मटेरियल्स, आपका इंसेक्टिसाइड की तरह काम करेगा ये आपका फंगस। ठीक है जी, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 20 मेन थिंग जो हमें माइक्रोब्स और उनके यूजेस पढ़ने थे इस पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग के अंदर, जो मैंने डिटेल में पढ़ाने थे, यानी कि जो आपके बुक में डिटेल में या पूछे जा सकते हैं डिटेल में, वो मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ा दिए हैं बच्चे। ठीक है जी, चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एंजाइम्स। नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, एंजाइम्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंजाइम सबसे पहले क्या था आपका, लाइपेजेस, पैक्टिनेसेस एंड प्रोटीएजेस, लाइपेज, पैक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस, देखो नाम ही समझ में आ रहा है, लाइपेज यानी कि क्या करेगा, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा,
लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? यूज इन डिटर्जेंट टू रिमूव द ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो लिपिड्स यानी कि ऑयली स्टेन यानी कि आपके डर्ट को, तो डर्ट को रिमूव करना है, हमें क्या मिलना चाहिए? हमारे पास लाइपेज होना चाहिए। तो कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इसको? डिटर्जेंट में इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज मेरे बॉडी में तो ऑलरेडी लाइपेज है, मैं तो खाऊंगी नहीं इसे, मैं तो खाऊंगी नहीं, मेरी बॉडी में ऑलरेडी लाइपेज है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर मैं लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा, मैं लीवर में बाइल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो मैं लाइपेज पीऊंगी, है ना, तो मैं लाइपेज ले सकती हूँ बाहर से, मेडिसिन ले सकती हूँ, बिकॉज उस टाइम पे मेरा इमल्सिफिकेशन नहीं हो रहा। बट वैसे हम इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे? आपका डिटर्जेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि इफ द लिवर इज डिसफंक्शन, है ना, लिवर अगर काम नहीं करा तो बाइल इज नॉट प्रोड्यूसिंग, बाइल इज नॉट गेट प्रोड्यूस्ड, तो उस कंडीशन के अंदर वी कैन हैव द लाइपेज, हम लाइपेजेस दे सकते हैं टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट। ठीक है जी। देन आता है हमारे पास पेक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाले हैं, पैक्टीन को ब्रेक करने वाले हैं। पैक्टीन क्या होता है? जो आपका बाहर का लेयर होता है, ठीक है, पैक्टीन का, सेल वॉल का जो लेयर होता है, पैक्टीन सेलुलोज से बनता है जो। देन ये कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं भाई? ये आपका इस्तेमाल किया जाता है आपके फ्रूट जूसेस के अंदर, बोटल जूसेस के अंदर, ताकि आपके सेल वॉल्स को कहीं ना कहीं तोड़ दे और उनमें जितने भी इम्प्योरिटीज उन सबको क्लीन करे, जितनी भी प्योरिटीज है उन सबको क्या करे? क्लीन करे। तो क्लैरिफाई ऑफ द बॉटल जूस, है ना, जितने भी आपके पैक्ड कंटेनर्स में लिक्विड होता है, पैक्ड लिक्विड्स या फिर पेन, जितने भी पैक्ड आपके जितने भी बेवरेजेस हो सकते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन सब में भी आप प्रोटीज एंड पैक्टिनेस डाल सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है ये आपका? प्रिजर्वेटिव्स की तरह वी आर यूजिंग दीज, प्रिजर्वेटिव्स की तरह हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। ये दो आपको एंजाइम्स पढ़ने थे। यू कैन सी ये एप्पल जूस के अंदर क्लेरिफाई करने के लिए हमने इसको यहाँ पर डाल दिया, ये मोबालाइज हमने कर दिया पैक्टिनेस। चलो नाउ फाइनली हम पढ़ते हैं एसटीपी। क्या पढ़ेंगे बच्चे आप? एसटीपी। चलो अब इसे मैं सिखाऊंगी आपको अपने तरीके से। एसटीपी ब्लैंक स्लाइड चाहिए हमें, ब्लैंक स्लाइड मिल जाओ। रुको रुको यहाँ पर, हाँ, ये इसी को ले लेते हैं, है ना, ब्लैंक स्लाइड तो मुझे मिलने से रही, इस वाले को ले लेते हैं। एसटीपी समझ लो इस पे। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। क्या है बच्चे आपका? सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, एसटीपी। ठीक है जी। अब जल्दी से मैम एक बार पानी पी ले, फिर उसके बाद मैम एसटीपी स्टार्ट करेगी। खुल जा भाई। हाँ, यस। तो हम बात करेंगे अब आपका एसटीपी। देखो, इस चैप्टर में पहला था आपका पूरा माइक्रोब्स पढ़ लिया, फिर था कुछ एंजाइम्स पढ़ लिए, बायो कंट्रोल पढ़ लिए, फर्टिलाइजर्स पढ़ लिए, सब पढ़ लिया। देन दो मेन मेन मुद्दे रह गए यहाँ पर, दो मुद्दे जिसपे हम अभी विमर्श करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। एसटीपी बायोगैस प्लांट, है ना, एंड फॉर्चुनेटली दोनों आपके इसी पेज पे मैं करवाऊंगी। चलो, एसटीपी क्या है? आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। भाई कभी सोचा है कि घर से इतना गंद निकल रहा है, वॉशरूम से, आपके किचन में से इतने बर्तन जब धुलते हैं तो इतना गंद निकलता है ना, मैं तो देखती हूँ उसको पर्सनली, बिकॉज मैं तो धो रही होती हूँ भाई, है ना, मैं तो अपने घर पे काम करती हूँ भाई, तो मैं देखती हूँ अच्छा जी ऐसे गंद निकलता है। अब मैंने सोचा एक दिन कि ये कहाँ जाता है, तो मैंने बाहर देखा, बाहर तो इतनी बड़ी बड़ी सी सड़कों पे साइड में नालियां जा रही होती है, वहां पे इतना गंद 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 गंद। फिर मैंने और दिमाग लगाया कि कहाँ जा रहा है ना। अब आप बोलो कि मैम गंगा में जा रहा है उसको और साफ करने के लिए। हाँ, तो नदियों में जा रहा है, रिवर में हम ऐसे इसको छोड़ रहे हैं। फिर पहले तो हमने थोड़ा बहुत इसका क्या करते थे, फिल्ट्रेशन वगैरह सिर्फ करते थे। बट अब हमने देखा कि भाई नहीं, ये फिल्ट्रेशन वाले का काम नहीं है, फिल्ट्रेशन से नहीं ठीक होगा ये, इसमें तो प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। इसका क्या चाहिए? प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए, वरना तो हमारी गंगा और गंदी पे गंदी, गंदी पे गंदी, गंदी पे गंदी होती रहेगी। नॉट गंगा, एवरी रिवर, हम सब में ऐसे ही डिस्पोजल कर देते हैं, ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं अपना जितना भी वेस्ट घर से निकलता है, हाउस होल्ड वेस्ट जैसे हम बोल रहे हैं। हमें उसे पहले प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, एंड देन आफ्टर दैट वी नीड टू एक्सपोज इट, है ना, तब हमें कहीं ना कहीं उसको एक्सपोज करना चाहिए इनटू द रिवर्स। तो इसलिए हमने क्या बनाया यहाँ पर? आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। ये आपके 3 केसेस में होता है, 3 स्टेप, सॉरी। स्टेप नंबर 1, दैट इज द फिजिकल स्टेप, है ना, फिजिकल
step. Then step number 2, that is the biological step. Then step number 3, which is what? Which is the chemical step. ठीक है जी, 3 स्टेप्स हमारे पास हमारे आगे सामने बिल्कुल। अब इन 3 स्टेप्स में से बच्चे देखो, सबसे पहला है फिजिकल स्टेप। इस फिजिकल स्टेप में भी हमें 2 स्टेप्स करने हैं फर्दर। एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे ही लिखना है ना, नीट में बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके इस पे से। सबसे पहला स्टेप आ जाएगा आपका, दैट इज द फिल्ट्रेशन। एंड सेकंड स्टेप आ जाएगा बच्चे आपका यहाँ पर, दैट इज द सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं हम? सिक्वेंशियल करते हैं। कैसे करते हैं बच्चे? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। देन आफ्टर दैट इस फिल्ट्रेशन के अंदर, सबसे पहले यहाँ पे ये सीख लेते हैं, फिर मैं आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस पे जाती हूँ। अब देखो स्टेप बाय स्टेप ही समझेंगे यहाँ पर धीरे धीरे, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैंने अभी 3 आपको स्टेप्स बताए, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल। ठीक है जी, पीबीसी। इस पीबीसी के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई आपका फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ओहे होए, पीबीसी आपका। देन यहाँ पर आ जाएगा आपका फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। देन आ जाएगा फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे, आपका एक बड़ा सा ऐसा चैम्बर बना रखा है हमने सपोज, एंड यहाँ पर ना फिल्ट्रेशन के लिए प्लेट्स लगा रखी है, फिल्टर प्लेट्स लगा रखी है। ये लग गया आपका फिल्टर प्लेट्स। ठीक है, अगर एग्जाम में तुम भी ऐसे बना के आओगे ना मेरी तरह सुंदर सुंदर से चित्र, अरे अरे टीचर इम्प्रेस, फुल मार्क्स। बायो में ना बस यही होता है, बहुत इजी होता है बायो। ऐसी इजीली बायो पढ़ना चाहते हो है ना, मजे मजे में, क्योंकि मुझे पता है और बाकी सब तो तुम्हें वैसे टफ लगता है, बायो एक ऐसा जो मजे मजे में हो सकती है। तो मजे मजे में पढ़ना चाहते हो तो लो, आओ फंडा ट्यूटर ज्वाइन करो, है ना, जहां पर हम मजे मजे में बैच के अंदर आपका क्या करेंगे, बायोलॉजी करेंगे। एंड कुछ भी टेंशन झंझट दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होगी। नीट के लिए भी कहीं ना कहीं हम कोर्सेज लेके आते हैं बच्चे, आपका नीट के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, 9th 10th के लिए भी। अगर आपके कोई सिबलिंग्स है तो डेफिनेटली यू कैन रिकमेंड दिस चैनल, है ना। हमारा अभी बैच स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम 1 ऑफ अप्रैल, है ना, हर 1 ऑफ अप्रैल हर ईयर हमारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू स्टडी विद अस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, हर एक चीज आपको वहां पर मिल जाएगा। एंड साथ ही में ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप 2, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलते हैं। जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर अभी आपको पढ़ा रही हूँ, जितनी भी मेरी पीपीटीज है, ये सारा आपको मिल जाएगा इन दी टेलीग्राम ग्रुप। सो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग दी टेलीग्राम ग्रुप 2। चलिए दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पर सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन बच्चे। अब दिस इज द सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के अंदर यहाँ पर आपने देखा कि मैंने बहुत सारे क्या लगा दिए, फिल्ट्रेट लगा दिए, यानी कि फिल्टर ट्रेस लगा दिए यहाँ पर। तो मैंने देखा ऊपर मैंने बहुत बड़े बड़े पोर्स बनाए है ना, आप देख रहे हो, नीचे मैंने थोड़े छोटे कर दिए, फिर यहाँ पे मैंने और छोटे कर दिए, विच मीन्स कि जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना सीवेज, जितना भी गंद था उसको मैंने यहाँ से पास करवाया, तो उसमें जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखो खुद सोचो, जितना भी बायोडिग्रेडेबल होगा यानी कि जो ऑर्गेनिक होगा, वो तो ऑलरेडी इस टाइम तक, बिकॉज घर से आज निकला, ये थोड़ी कि आज ही आ जाएगा, घर से आज निकला 5-10 दिनों बाद, तब जाकर तो वो कहीं ना कहीं आपके इस फिल्ट्रेशन जगह पर आ रहा है। बिकॉज एक जगह पर उसको रोक के रखते हैं सीवेज को, फिर उसको हम ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जा रहे हैं ना, रोक के रखते हैं। तो फिर क्या हो रहा है भाई यहाँ पर कि भाई ये फिल्ट्रेशन में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो तो ऑलरेडी डिकम्पोज हो चुका होगा, बैक्टीरिया जितने हैं, इतनी गंदगी है भाई, है ना, तो वो तो ऑलरेडी डिकम्पोज, उसको डिकम्पोज कर चुके होंगे। जो चीज यहाँ पर नहीं डिकम्पोज हुई होगी और उस आपके सीवेज में, उस पानी के अंदर जो कचरा कूड़ा आपको देखने को मिलेगा, प्लास्टिक होगा वो कहीं ना कहीं, वो आपका बोटल्स होगी, वो आपकी पॉलिथीन होंगे, बैग्स होंगे, पॉलिथीन बैग्स, तो वो सब चीजें ऊपर आपके अब अटक जाएंगी। ठीक है जी, जितने भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, वो आपके ऊपर रह जाएंगे फिल्टर। फिर उसके बाद पानी 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 पानी, अब इसके अंदर कुछ कंकड़ पत्थर वगैरह जो आपके डिग्रेड नहीं हो पाए वो यहाँ पर रह जाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं अब हमने पोर्स को और छोटा कर दिया, पोर्स को और छोटा कर दिया। फिर नीचे आपका पानी 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 फाइन पानी रहेगा, अब ऊपर सिर्फ आपका ऊपर ऊपर यहाँ पर भी आपका डेब्रिस बचता रहेगा। ठीक है जी, फिर देन यहाँ पर और फाइन देखा पार्टिकल्स, यहाँ पर और ज्यादा हमने क्या कर दिया, इसको फिल्टर करने के बाद फाइनली हमें क्या मिल गया, आपका फिल्टरेट। क्या मिल गया, आपका फिल्ट्रेट मिल गया, जिसके अंदर जितनी भी आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल था, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल था, जो कि डिग्रेड नहीं हो पा रहा था, उसको हमने निकाल दिया, बाहर निकाल दिया।
ठीक है जी, यहाँ से हम उसको क्लीन कर लेंगे। जितना भी रिटेंटेड होगा यानी कि जो ऊपर रह चुका होगा आपकी हेल्थ फिल्ट्रेट ट्रेस के ऊपर, उसको हम बोलेंगे रिटेंटेड। रिटेंटेड। अब रिटेंटेड को हमने क्या कर लिया, आपने क्या कर लिया हमने, रिटेंटेड। यस, रिटेंटेड को हमने क्या कर लिया बच्चे, आपका ऊपर निकाल के बाहर फेंक दिया। नीचे जो बचा दैट इज अ फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट को हम क्या करेंगे, इसको हम सेडिमेंट करवाएंगे। इस फिल्ट्रेट को हम क्या करेंगे बच्चे, सेडिमेंट करवाएंगे। तो ये हो गया आपका सेडिमेंटेशन टैंक। क्या बोलेंगे इसको, सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि इस पानी को जितना भी फिल्ट्रेट यहाँ पर आया है इसको यहाँ पर रख दो और इसे कुछ घंटों के लिए बिना छेड़े बिना हिलाए वहीं पर रहने दो, ताकि जितना भी आपका जो नीचे का, कभी देखा होगा आपने ग्लास के अंदर ना पानी लो, पानी के अंदर मिट्टी डाल दो, तो जो मिट्टी होगी जितनी भी मोटी मोटी होगी नीचे, जो हल्की पतली होगी वो थोड़ी और ऊपर, और पानी पानी ऊपर ऊपर आपको तैरता हुआ मिलेगा। बट ऊपर का पानी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, नीचे का कहीं ना कहीं गंदगी जितनी भी होगी वो नीचे आ जाएगी। तो सिमिलरली सेडिमेंटेशन के अंदर नीचे आपको बचेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, आपका स्लज। जो नीचे बचेगा दैट विल बी योर स्लज, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज, बिकॉज पहली बार मिल रहा है अभी यहाँ पर हमें। और जो ऊपर बचेगा है ना, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, आपका दैट विल बी योर इफ्लेंट। दैट विल बी योर इफ्लेंट, और इसको हम बोलेंगे आपका प्राइमरी इफ्लेंट। तो प्राइमरी इफ्लेंट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इस प्राइमरी इफ्लेंट में है ना, इस प्राइमरी इफ्लेंट को हम डालेंगे आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस में। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिखती हूँ ताकि इस पेज पे आपको मिल जाए, और आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी आपको रिवाइज करना हो आप इसी से रिवाइज कर पाओ। चलो, ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चे, प्राइमरी इफ्लेंट। अब प्राइमरी इफ्लेंट मुझे यहाँ से मिल गया। इस प्राइमरी इफ्लेंट को मैं अपने बायोलॉजिकल स्टेप में कहीं ना कहीं ले जाऊंगी, और यहाँ पर मुझे बड़े बड़े दो टैंक मिलेंगे। एक मिलेगा एरिएशन टैंक और एक मिलेगा मुझे सेडिमेंट्री टैंक। एक मिलेगा एरिएशन एयरेटेड और एक मिलेगा सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री टैंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लश डाइजेस्टर के नाम से एनारोबिक टैंक, एनारोबिक टैंक भी बोलते हैं इसको, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। यस, ऐसे कुछ नाम है, आपके एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेना, स्लज डाइजेस्टर एनारोबिक टैंक डाइजेस्टर। ठीक है, अरे ठीक है। अब देखो यहाँ पर एरिएटेड मतलब यहाँ पर ना हम क्या दे रहे हैं बच्चे, इसको हवा दे रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऊपर से दे लो नीचे से दे लो, जहां मर्जी दो, हवा तो हवा है, ऑक्सीजन दे रहे हैं। और इसके अंदर हमने इफ्लेंट डाल दिया, यानी कि जो पानी है वो डाल दिया हमने। अब ध्यान से सुनना, अब आप बोलोगे मैम हम इस इफ्लेंट को यहाँ पर क्यों डाल रहे हैं, सिंपल सी बात है, अब तो बहुत क्लीन हो चुका है ये। बट बच्चे देखो, अभी तक आपका सीवेज का जो कलर था वो क्या था, बिल्कुल काला भद्दा बदबूदार पानी, विच हैव नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन इट। नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कर दिया, नीचे का जितना भी मिट्टी को कंकड़ वगैरह था वो अलग कर दिया, बट क्या पानी अभी भी क्लीन हुआ, नहीं, बदबूदार है, बिकॉज नाले का पानी है, वो बदबूदार है, काला है। जस्ट इमेजिन दैट, उस काले और बदबूदार को, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारे जर्म्स है ना, तो उनको तो मारना पड़ेगा। उनको मारने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया को लेके आएंगे। क्या करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया को लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका एरोबिक बैक्टीरिया डालेंगे, है ना, एरोबिक बैक्टीरियाज, एरोबिक बैक्टीरिया हम यहाँ पर डालेंगे, जो कि आपके ऑक्सीजन की हेल्प से ग्रो करें। और जैसे ही आपके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता रहेगा, उतना ज्यादा आपका क्लीनिंग प्रोसीजर चल रहा है, मतलब उतना ज्यादा आपका ये सब चीजें क्लीन हो रही है। तो यहाँ पर आपका एनारोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहा है, क्लीनिंग प्रोसीजर्स कर रहा है। आपका जितना भी गंदगी होगा, काला पानी होगा, उसको ये कहीं ना कहीं क्लीन करेगा, उन जर्म्स को क्लीन करेगा, जर्म्स को खा जाएगा, डाइजेस्ट करेगा। एंड फाइनली आपका एरेशन टैंक के अंदर हम बहुत टाइम तक आपका पानी रखेंगे। कब तक रखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे एरेशन टैंक में पानी कब तक रहेगा, जब तक आपका बीओडी लेवल कम ना हो जाए। बीओडी क्या होता है आपका, दैट इज दी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है बच्चे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इस बीओडी पे बात करते हैं। सपोज मैंने बोला कि भाई मेरे पास ना इस ग्लास में पानी है, दैट इज द ग्लास नंबर ए, और मैंने बोला इस ग्लास में पानी, दैट इज द ग्लास नंबर बी। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान से। इसका मैंने बोला इसका बीओडी है, सपोज दैट इज समथिंग अराउंड 20, एंड इसका बीओडी है समथिंग अराउंड 1.4। अब आप मुझे बताओ विच वन इज मोर सुटेबल टू ड्रिंक, कौन सा आपका ज्यादा सुटेबल है पीने के लिए। अब आप बोलोगे मैम जिसमें बीओडी क्या पता ऑक्सीजन ज्यादा है, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है ना। या फिर कोई बोलेगा नहीं मैम जिसमें बीओडी कम। बट एक्चुअली रीजन क्या है, कम वाला ज्यादा वाला रीजन क्या है, आखिर बीओडी है क्या, है ना, आखिर बीओडी है क्या। देखो, मैंने कहा कि भाई मेरे बैक्टीरियाज थे,
ठीक है। बैक्टीरिया थे अभी 10 और उनको खाना मिल रहा था 3 प्लेट। ठीक है। फिर मेरे बैक्टीरिया ने ग्रोथ करा और मेरे बैक्टीरिया हो गए 100। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इनके पास कितने प्लेट्स होने चाहिए अभी? 30 प्लेट्स। 30 प्लेट खाना, सिंपल सी बात है। अगर अगर यहाँ पर मैंने 10 गुना कर दिया, यहाँ पर भी 10 गुना होना चाहिए। बट मैंने देखा कि वो 30 प्लेट तो इनको मिल नहीं रहा। तो क्या करेंगे, इनकी डिमांड बढ़ेगी, भाई हमें दो खाना दो खाना दो खाना दो खाना दो खाना दो। सपोज मैंने यहाँ पर 20 कर दिया, तो क्या करेगा, इनका डिमांड बढ़ेगा कि भाई हमें खाना दो खाना दो खाना दो, बिकॉज हमें खाना चाहिए। तो मतलब अगर इनका डिमांड बढ़ रहा है, विच इज इंडिकेटिंग द बैक्टीरियाज आर मोर। सिंपल सी बात है। अगर मैं इस बैक्टीरिया को कम कर दूं, अगर मैं इसको 20 कर दूं और इनके पास 20 प्लेट है, तो डिमांड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। मैं इनको 30 कर दूं, इनके पास 20 प्लेट है, डिमांड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बिकॉज 30 लोग तो वैसे भी 90 प्लेट खा सकते हैं, है ना। आई मीन 9 प्लेट्स खा सकते हैं। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डिमांड मेरा कब बढ़ेगा, जब पॉपुलेशन ज्यादा है। इफ द पॉपुलेशन इज वेरी लो, डिमांड विल बी ऑल्सो लो। डिमांड इंक्रीज विद पॉपुलेशन इंक्रीज, तो विच मीन्स कि अगर मेरा बैक्टीरिया ज्यादा है तो उसकी ऑक्सीजन की डिमांड भी तो ज्यादा बढ़ेगी। तो बीओडी इज व्हाट, इज अ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कि अगर मेरा बायो बीओडी ज्यादा है, विच मीन्स उस पानी में बैक्टीरिया ज्यादा है, उस पानी में बैक्टीरिया ज्यादा है, इफ द बीओडी इज मोर। ठीक है जी। तो यानी कि ए वाला मेरा, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है। कैन यू ड्रिंक इट? नो 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 नो। कैन यू ड्रिंक दिस वाटर? यस वी कैन। तो यहाँ पर हमारा बैक्टीरिया काफी कम है एज एज कम्पेयर टू ए वाला ग्लास। तो वी कैन ड्रिंक बी वाला वाटर इजीली, बिकॉज यहाँ पे बीओडी कम, विच मीन्स बैक्टीरिया इज ऑल्सो कम। अब आप बोलोगे कि मैम बैक्टीरिया फिर कम कैसे होता है? अब देखो बीओडी डिमांड कम कैसे होगा, इसी क्वेश्चन पे आ जाओ, इसी वाले पे आ जाओ, एग्जाम्पल पे ध्यान से देखना। कि भाई अब मैंने यहाँ पर बोला कि मैंने यहाँ पर 100 बैक्टीरिया रखे और 20 प्लेट ही रखी, जबकि होने चाहिए 30 प्लेट, 10 प्लेट कम है। तो ये आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, compete करेंगे, है ना, compete करेंगे। जैसे आप लोग कर रहे हो इस टाइम पे। सीटें 55,000, बच्चे 10 बच्चे होते हैं आपके 18 लाख 20 लाख नीट में। तो ये सेम चीज है यहाँ पर, compete कर रहे हैं, compete करे जा रहे हैं। तो सेम चीज अब यहाँ पर compete करेंगे तो बहुत सारे लोग हारेंगे ना, बहुत सारे लोग जीतेंगे। कुछ जीतेंगे, बहुत सारे हारेंगे। तो यहाँ पर वही चीज चलेगा कि अब ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी कि ये बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे को मारेंगे एंड बैक्टीरिया का लेवल आपका कम होता रहेगा। सपोज मैंने यहाँ पर बोला कि बैक्टीरिया कितने रह गए अब आपके, जितनी आपकी प्लेट्स है। सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर चलो अब 60 बैक्टीरिया रह चुके हैं एंड आपकी प्लेट्स है 20। अब वेल देन सफिशिएंट है इनके लिए। सिंपल सी बात, 10 के लिए अगर आपको 3 प्लेट चाहिए तो 60 के लिए 20 प्लेट्स आर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। बट अगर मैंने बोला कि अब मैं इसको और कम कर देती हूँ, अब मैं ऑक्सीजन और नहीं दे रही हूँ, यानी कि मैं इसको 10 कर देती हूँ, बीओडी में और कम कर रही हूँ। अब ये ऑलरेडी और इनका लेवल क्या हो जाएगा, कम करेंगे, बिकॉज ये और ज्यादा compete कर रहे हैं, मारते 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 बेचारे कुछ 30 से 40 अब यहाँ पर बचते रहेंगे। तो इनका ऑलरेडी डिमांड बढ़ ही नहीं पाएगा, बिकॉज बैक्टीरिया आपस में compete करते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया का लेवल वहां पे बहुत कम हो जाएगा और आपकी बीओडी भी वहां पर गिर जाएगी, बीओडी भी वहां पर आपका गिर जाएगा। जिस टाइम पे मेरा बीओडी गिरा, उसी टाइम पे मुझे अपना एरिएशन टैंक को खत्म कर देना है, बंद कर देना, नॉट खत्म बट बंद कर देना है। बिकॉज मुझे पता चल चुका है अब यहाँ पर कि मेरे सारे जितने भी बैक्टीरिया थे वो आपस में एक दूसरे को, मेरा पानी क्लीन करते करते मर चुके हैं, एक दूसरे को मार चुके हैं। तो यहाँ पर जितना भी पानी मेरा निकलेगा एरिएशन टैंक से, वो सारा मैं यहाँ पर अब आपका डाल दूंगी सेडिमेंट्री टैंक्स में। ठीक है जी, सेडिमेंट्री टैंक्स में डाल दिया। डालने के बाद ध्यान से सुनना, डालने के बाद सेडिमेंट्री टैंक में नीचे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज द सेकेंडरी स्लज, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका, सेकेंडरी इफ्लेंट, सेकेंडरी इफ्लेंट, बिकॉज ऊपर वाला पानी इज द इफ्लेंट एंड नीचे वाला इज द स्लज। बट यहाँ पर ये जो स्लज है ना, इट इज द एक्टिव स्लज। क्या है, एक्टिव स्लज है। क्यों एक्टिव स्लज है, बिकॉज इसके अंदर बैक्टीरियाज हैं। क्या है, इसके अंदर बैक्टीरियाज है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया बहुत सारे। अब इतने सारे एरोबिक बैक्टीरियाज है, ये तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम क्या करेंगे, हम इतने चालू है, पहले हमने इसको इनसे काम करवाया, इनको ही मार दिया, इनके बीच में फूट डलवा दी बीओडी कम करके, और फिर क्या करा हमने, अब इनको हम खुद मार रहे हैं। इनको अब हम खुद मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीजन देंगे ही नहीं,
इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, तो यानी कि कौन बढ़ेगा, एनएरोबिक बैक्टीरिया बढ़ेगा, और ये एनएरोबिक बैक्टीरिया आपके इन बैक्टीरियाज को मार देगा। ठीक है जी, एनएरोबिक बैक्टीरिया इन सारे बैक्टीरियाज को मार देगा। एंड मारने के बाद, है ना, मारने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पर नीचे क्या पड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ इनकी डेड बॉडीज। क्या पड़ा होगा इनकी, सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज। एंड मारते मारते टाइम, यानी कि जब ये आपको डाइजेस्ट कर रहे होंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया आपके एरोबिक बैक्टीरियाज को, तो कहीं ना कहीं क्या मिलेगा बच्चे, तो कहीं ना कहीं क्या मिलेगा बच्चे, तो यहाँ पर आपको मीथेन गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज होगी, नॉट ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी यहाँ से रिलीज होगी एज अ बाय प्रोडक्ट। हम क्या बोलते हैं आपका, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे आपका, दैट इज दी गैसेस, जिसे हम बोलते हैं आपके बायो गैसेस। क्या है आपके बायो गैसेस हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा पेन इस्तेमाल करके, दीज आर द बायो गैसेस। अरे चेंज हो जा भाई, दीज आर द बायो गैसेस बच्चे। तो बायोगैस ऐसे यहाँ पर जो है आपकी प्रोड्यूस हो गई। चलो, दैट इज द बायोगैस। अब बायोगैस यहाँ पे मिल गई आपको, बायोगैस मिल गई एंड एसटीपी भी हो गया। अब यहाँ पर जितना भी आपका ये एक्टिवेट स्लज है, यानी कि जिसके अंदर कहीं ना कहीं इसको क्या बोल रहे हैं, एक्टिव स्लज बोलेंगे, इसको हम एक्टिव स्लज क्यों बोलेंगे, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज है। ठीक है जी, बहुत सारे बैक्टीरियाज है, और यहाँ पर क्या हो गया आपका एक्टिव स्लज हो गया। अब ये जो मेरा एक्टिव स्लज है बच्चे, इसको मैं क्या रखूंगी, अपने पास रखूंगी, बिकॉज इसके अंदर मेरे बैक्टीरियाज भी है। तो जब कहीं मुझे एरिएशन टैंक की जरूरत होगी, तो मैं क्या करूंगी, इसी को ही वापस इसमें डाल दूंगी एज अ इनोकुलम, इसी को ही वापस में डाल दूंगी एज अ इनोकुलम, ताकि जब कभी भी मुझे दूसरा ये पहला प्राइमरी इफ्लेंट इसके अंदर आए, तो बैक्टीरिया की जरूरत पड़े, तो मैं यहाँ से उठाकर थोड़ा सा यहाँ पर क्या डाल दूंगी, बैक्टीरिया को डाल दूंगी, ताकि इनोकुलम यहाँ पर हो पाए एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ हो, बीओडी बढ़े, फिर बीओडी कम हो, देन मैं इस इफ्लेंट को ले लूं, सेडिमेंट करवा लूं, एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर जाऊं, इसको एनारोबिक बैक्टीरिया से डाइजेस्ट करवा लूं, और फिर यहाँ से बायोगैस भी मेरे को मिल जाएगा, बायोगैस के साथ साथ यहाँ पर मेरे को सेकेंडरी इफ्लेंट भी मिल जाएगा। इस स्लज को हम रखेंगे। ठीक है जी, अब देखो ये सेकेंडरी इफ्लेंट, अब इस सेकेंडरी इफ्लेंट को हम करेंगे केमिकली ट्रीट। ये आपके एनसीईआरटीज में नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ, एक स्टेप बस एक ऐड मार देना, कि अब हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, क्लोरीन डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चे, क्लोरीन डालेंगे, ताकि हम इसको फर्दर क्लीन कर पाए। तो क्लोरीन इज अ क्लीनिंग एजेंट, तो उसको हम फर्दर क्लीन करेंगे, क्लोरीन ट्रीटमेंट करेंगे, एंड देन फाइनली फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वी विल एक्सपोज इट, है ना, हम इसको कहना अब एक्सपोज कर देंगे किसके अंदर, आपके डिस्पोज कर देंगे हम किसके अंदर बच्चे आपके, या डिलीवर कर देंगे इसको हम, है ना, वी विल डिलीवर इट टू दी रिवर्स। अब हम फाइनली इसको रिवर्स के अंदर डिलीवर कर देंगे। सो दिस इज योर एसटीपी, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, आपका एसटीपी। आई होप इट इज वेरी 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 मच क्लिस्टर क्लियर नाउ। अब देखो एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से, है ना। सबसे पहला स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, पीबीसी, पीबीसी, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री, ना फिजिकल बायोलॉजिकल केमिकल। ठीक है जी, अब फिजिकल के अंदर आ जाएगा आपको दो प्रोसेस, सेडिमेंटेशन एंड सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। पहले फिल्ट्रेट करो, फिल्ट्रेशन में सीक्वेंशियल क्यों बनाया, बिकॉज यहाँ पर सीक्वेंस में हो रहा है, पहले मोटे मोटे होल्स, फिर छोटे छोटे से, फिर और छोटे छोटे से। ठीक है जी, पानी के अंदर जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट, जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको हम बाहर निकल के फेंक देंगे, नीचे हमें क्या मिल जाएगा, आपका पानी पानी। ये जो फिल्ट्रेट है, इसको हम क्या करेंगे, आपके सेडिमेंट्री टैंक में डालेंगे। यहाँ पर हमें दो चीज मिलेगी, एक मिलेगा आपको नीचे गंदगी, दैट इज द स्लज, उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम फेंक देंगे। ठीक है, ऊपर मिलेगा आपको ईफ्लेंट, इस ईफ्लेंट को हम क्या डालेंगे, एरिएशन टैंक्स में, दैट इज द बायोलॉजिकल स्टेप। डालने के बाद यहाँ पर बच्चे हम क्या करेंगे, एरिएशन करेंगे, यानी कि वहां पर उस फैन को चला देंगे जहां से हमें ऑक्सीजन मिलेगा। अब जैसे हमें यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया है, विच मीन्स के कहीं ना कहीं ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। अब जैसे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई बच्चे, ठीक है, जैसे आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई बच्चे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, यानी कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का लेवल बढ़ा, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा किल कर रहे हैं। अब वो खाना खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, और आपके पानी को कहीं ना कहीं साफ करते रहेंगे। अब जैसे ही पानी आपका यहाँ पर साफ हो गया, तो बीओडी का लेवल कम हो गया, बैक्टीरिया का लेवल भी कम हो गया। फिर उसको जैसे ही बीओडी का लेवल कम हुआ, तो उसको हम सेडिमेंट्री टैंक में डाल देंगे, विच इज द सेकेंडरी सेडिमेंट्री टैंक, जिसको हम कहीं ना कहीं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट करवा रहे हैं आपके एरोबिक बैक्टीरियाज को। अब जैसे एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट होंगे, तो बायोगैस यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, आपकी मीथेन गैस CH4
है ना, H2O सॉरी, एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देन आपका जितना भी उस सेकेंडरी इफेक्ट होगा उसे हम अपने थर्ड यानी कि केमिकल स्टेप में लेके जाएंगे, क्लोरीन से ट्रीट करवाएंगे, एंड फाइनली आपका क्लोरीन, अब इस पानी को हम डिलीवर आउट कर देंगे इनटू द रिवर्स, इसको हम एक्सपोज कर देंगे इनटू द रिवर्स। एंड यहाँ पर ये हमेशा याद रखना, सेकेंडरी स्लज को हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट एक्टिवेट स्लज, बिकॉज इट हैव अ लॉट ऑफ माइक्रोब्स इन इट। इसको ही हम वापस डाल के रखते हैं ताकि इनोकुलम आ जाए। फ्लॉक्स क्या होता है, एक फ्लॉक्स वर्ड भी है यहाँ पर, जब कभी भी गुच्छे बनते हैं आपके बैक्टीरियाज के, बहुत सारे गुच्छे बन जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं बच्चे, फ्लॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, गुच्छे बन जाते हैं जहां पर आपके उनकी लाशें भी पड़ी होती हैं एंड वो जिंदा भी होते हैं, आधे जिंदा आधे गुच्छे, मतलब आधे मरे आधे मरे हुए एंड आधे आपके जिंदा होते हैं। तो उस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, आपका फ्लॉक्स। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, जब लड़कियां लड़ती है ना, ऐसी बहुत सारी रील्स मैंने देखी है, तो बहुत वायरल भी हुई थी ना, जब वो लड़ रही होती है एक दूसरे का झुंड बना बना के, सो दैट इज एक्चुअली दी फ्लॉक्स, है ना, यहाँ पर आपके बैक्टीरिया लड़ रहे हैं एक दूसरे से झुंड बना के, दैट इज द फ्लॉक्स बच्चे। चलिए, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एसटीपी। अब एसटीपी एक बार जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ना, कितना सुंदर लग रहा है, नजर ना लगे, मतलब मजा मजा ही आ गया मेरे को तो पढ़ के। चलिए, मेरे को तो रब करने का मन नहीं कर रहा, अब इसे कर देती हूँ, चलो। क्या कह रहे हो मैम, आ जाओ, बायोगैस पे चलते हैं, है ना। बायोगैस क्या है, अब आपका बायोगैस के अंदर बच्चे सेम है, बहुत सिंपल है। बायोगैस के अंदर मैंने एक बड़ा सा लो, यहाँ पे मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी, इसका डायग्राम हमारे पास है, बुक वाला डायग्राम है। अब यहाँ पर क्या रखा हमने, रखा स्लरी। क्या रखा हमने, स्लरी। स्लरी के अंदर क्या था, डंक, काउ डंक। क्या था बच्चे, काउ का डंक, काउ डंक एंड आपका वाटर, स्लरी बना दिया। जितना भी वेस्ट था स्लरी अंदर यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पर हमने लिया फ्लोटिंग कवर, इट इज अ फ्लोटिंग फ्लैप या फिर कवर। फ्लोटिंग फ्लैप लिया। ये फ्लोटिंग फ्लैप क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये एक जैसी आपकी गैसेस यहाँ पे रिलीज होगी तो ये ऊपर उठ जाएगा, और ये सारी गैसेस आपकी इस पाइप से, यहाँ पे पाइप लगा देंगे, यहाँ सारे आपके निकल जाएंगी, और इसको हम कहीं ना कहीं आगे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, वी विल ट्रांसपोर्ट इट। ठीक है जी। अब देन यहाँ पर आ जाएगा आपका इस साइड पे, दैट इज द स्लज। ठीक है, जो बाकी बचा कुचा हो दैट इज द स्लज। बीच में हमने रख दिया डाइजेस्टर, स्लज डाइजेस्टर या फिर स्लरी डाइजेस्टर। यहाँ पर जितना भी स्लरी था उसको हमने यहाँ पर ला दिया, और इसको क्या करा, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियाज भी होंगे, है ना, मिथेनोजेंस भी होंगे, तो यहाँ पर हमने क्या करा, एनएरोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर डाल दिया, यानी कि एनएरोबिक कंडीशन हमने यहाँ पर इसको दी ताकि एनएरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाए। तो एरोबिक बैक्टीरिया होगा एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा, आपस में एक दूसरे को फाइट करेंगे। एनएरोबिक बैक्टीरिया आपके एरोबिक बैक्टीरिया को मार देगा। ठीक है, एरोबिक को मार देगा। एरोबिक मर गया, फिर उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है, जैसे ही आपका एरोबिक मरता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, आपका मीथेन गैस, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपका H2 गैस, इसको हम बोलते हैं बायोगैस। इन गैस को हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे इन दी हाउस होल्ड डोमेस्टिकेशन के लिए। देन आफ्टर दैट जितना भी हम नीचे का कंटेंट बचा यहाँ पर डाइजेस्ट होने के बाद, उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, स्लज। अभी जो नीचे का कंटेंट है आपका स्लज, उसे हम यूज करेंगे आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरह। कैसे याद रख करेंगे हम बच्चे, उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, सो दैट विल बी दी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या मैन्योर की तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा पाए, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, इंप्रूव होगी, एंड साथ ही में नेचुरल भी है, मतलब नेचर से ही चीजें को लेना, नेचर के अंदर वापस ही दे देना, दैट इज द बायोगैस प्लांट। बायोगैस से मिल गई हमें साथ साथ। चलो, कौन कौन से जो ऐसे हैं इंडिया में जो प्लान कर रहे हैं बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है, ये हमें लर्न रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नीट में इसका क्वेश्चन बनता है ना। और अब एमसीक्यूज आ रहे हैं तो आ सकता है बोर्ड में भी आपके लिए। सबसे पहले है आपके पास IARI, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन वी हैव द क्विक, दैट इज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, दोनों आपको लर्न रखने हैं। चलिए बच्चे, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेस चैप्टर। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, आपके माइक्रोब्स पढ़े। अगर आपको लग रहा है कि मैम कुछ रह गया, बहुत जल्दी करा हमने चैप्टर, बट देखो कुछ नहीं रहा है बच्चे आपका। सबसे पहला यहाँ पर हमने पढ़ लिया सारे जितने भी पार्ट्स है ना आपके आगे के एंड पीछे के दो, बायो कंट्रोल एंड बायो फर्टिलाइजर्स, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ा दी कौन कौन से कैसे कैसे करेगा। ठीक है जी। फिक्सेशन में वही आपकी नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में हम बैक्टीरियाज को लेने वाले, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपके बायोगैस करते हैं वो मैंने बता दिया, एसटीपी क्या होता है वो मैंने बता दिया, एंड बायोगैस आपका क्या होता है वो भी हमने कर लिया है। चलिए, विद दिस थैंक यू ऑल,
है ना? अगर ऐसे ही जल्दी-जल्दी पढ़ना चाहते हो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स, बिकॉज़ आई नो कि आप लोगों का 16 मार्च से एग्ज़ाम आने वाला है, टुडे इज़ 7 मार्च, ठीक है जी? तो कहीं न कहीं हम डेफिनिटली कर सकते हैं उसके साथ, एंड इफ यू वांट टू टेक अ पर्सनल क्लासेस एज़ वेल एंड न्यू बैचेस जॉइन करना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनिटली गिव अस द कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, एंड आल्सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप t.me/fundotutor। ये 9th एंड 10th का, यहाँ पे बस आपको फंडो ट्यूटर नीट अगर आपको नीट करना है, या फंडो ट्यूटर 11th एंड 12th आपको डालना है फॉर 11th एंड 12th। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा टू जॉइन दैट, ठीक है? मैं ये सारे आपको वहीं पर ही पोस्ट कर दूंगी, एंड ऑल्सो टू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। जितने आप लाइक करते हो ना, उतना मैम को मोटिवेशन मिलता है कि मैम अच्छा कंटेंट बना रही है, मैम को और कहीं ना कहीं कंटेंट आप लोगों के लिए बनाना चाहिए। एंड कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा कौन सा ट्रिक था या कौन सा पार्ट था इस वीडियो का जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा टू नो अबाउट। चलिए बच्चे, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।